हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा टॉपिक, जिसका नाम है क्या? रोटेशनल मोशन, बोले तो कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, अभी तक आप इसमें बहुत प्यारी प्यारी, छोटी मोटी, अच्छी अच्छी बातें कर चुके हो। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल बात हमने अभी तक की नहीं है। ठीक है, आज हम करेंगे टॉर्क के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने लास्ट क्लास में एक छोटा सा पार्ट छोड़ा हुआ है। कौन सा? ट्रंकेटेड सिस्टम, जहां पे क्या होता है, किसी भी दी गई वस्तु में से आपने कुछ भाग हटा दिया, कुछ भाग जो हटा दिया है, उस बचे हुए भाग का आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले तो जड़त्व आघूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो बात करते हैं। लास्ट क्लास में अपन काफी कुछ तो देख चुके हैं। ठीक है, और आज भी काफी कुछ देखने वाले हैं, पर जो आज की क्लास है वो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और पता नहीं कुछ बच्चे बोले सर क्वेश्चन लिख के लेके आएगा। बेटा क्वेश्चन लिख के लेके आता हूँ, हर क्वेश्चन लिखा हुआ ही होता है। हाँ, जो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है वो नहीं लिखता हूँ जरूर मैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन लिख के लेके आता हूँ बेटा मैं। तो प्लीज फोकस जरा करें। ठीक है, अरे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था यार। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी तो दिए थे, यहाँ से होमवर्क था कैसे आपका, है ना? क्रॉस चेक करते हैं एक बार होमवर्क में क्या था अपने पास, ताकि कोई हो सॉरी 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 बच्चों, देखे देखे अपन ने होमवर्क में क्या क्या दिया था। पढ़ा था अपन ने काफी कुछ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, सारे खत्म करते हैं अभी आपका। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। ये आपका होमवर्क था, पहले इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। समान द्रव्यमान m और समान लंबाई l की चार पतली छड़ें चित्रानुसार एक वर्ग बनाते। सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि मेरे पास सर क्या है, चार छड़े हैं, आप उनको मिलाकर एक ऐसे वर्ग बना रहे हो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया, सर देखो दिखा भी रखा है, चार छड़े हैं। ठीक सर, अब बोल रहा है इस निकाय का केंद्र O, ध्यान सुनना, इस निकाय के केंद्र O से गुजरने वाली वह इसके तल के लंबवत के, भाई जिस तल में ये रखा हुआ है उस तल के लंबवत आपको अक्ष दे रखी है, और इसके सापेक्ष आपको क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। सो ठीक है, मुझे इसके सापेक्ष निकालना है क्या? जड़त्व आघूर्ण। फोकस करना दोस्त, क्या बोलता हूं कि सर अब मुझे निकालना है इसके सापेक्ष, पर सर ये एक वस्तु थोड़ी है, ये तो चार अलग अलग वस्तुओं को मिला के बनाया गया, चार अलग अलग वस्तुओं को मिला के बनाया गया। तो सर क्या करें? सर एक बार में एक का निकालो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। बात तो करेक्ट है, देखना ये रहा छड़। जी हाँ सर, आपको निकालना है इसके सापेक्ष। ओके सर, क्या मुझे इस छड़ का, जरा फोकस करना, फोकस करिए मेरे दोस्त, क्या बोल रहा हूं, ओहो ये रही छड़। जी हाँ सर, मुझे इस छड़ का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सापेक्ष। जरा सोचना, क्या छड़ का मुझे केंद्र के सापेक्ष पता होता है? हाँ सर, केंद्र के सापेक्ष, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष और लंबाई के लंबवत। ध्यान से देखना सर, छड़ है, केंद्र से गुजर रहा है। जी हां सर, केंद्र से गुजरने वाली और लंबाई के लंबवत सर ये जो अक्ष है सर, मुझे इसका पता होता है। कितना होता है? ml²/12 होता है। सब बात तो करेक्ट है, ये मेरे पास होता है। और सर मुझे निकालना है इसके सापेक्ष। देखना, क्या ये जो दूरी मेरे पास है वो कितना l/2 आया क्या? हाँ सर, l/2 मेरे पास आएगा। तो सर ये मुझे पता है, इसके सापेक्ष निकालना है। क्या दोनों आपस समांतर है? हाँ सर, दोनों समांतर हैं, मुझे पता है। इसके बारे में निकालना है ये वाला, दोनों आपस में क्या समांतर हैं। अब अगर समांतर है मेरे दोस्त तो लग जाएगी क्या? ICM + MD²। अरे वाह सर, बढ़िया है। बात समझना, क्या ICM बनेगा इसका ml²/12? बिल्कुल सही बात है, ml²/12 चलेगा। सर बात कैसे, डिस्टेंस है कितना है? पूरी लेंथ l है, ये उसका आधा है, l/2। यहां रखेंगे m × l/2, इसका होल स्क्वायर चलेगा। सर सिंप्लीफाई करते हैं, ml²/12 प्लस ml²/4। ओके सर, हमने लिया एलसीएम कितना? 12। यहां कितना? ml², यहां पे कितना? 3 ml²। सर 3 पे से कितना हो जाएगा? 4, तो 4 ml²/12, 4 काटो तो कितना? 3 बार, कितना? ml²/3। सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सही, तो हुआ एक छड़ का, ये तो हुआ एक छड़ का। देखना, क्या दूसरी छड़ की हालत भी कुछ ऐसी ही है? कैसे? देखो, हमें उसके केंद्र वाला पता होता है, निकालना है इसके सापेक्ष, तो ये बनेगा ICM + MD²। सेम तरीके से ICM + MD², सेम तरीके से ICM + MD²। और बड़ी बात सर ये कि सर सभी के लिए D का वैल्यू कितना? l/2 ही है।
देख लो। हाँ सर, तो भैया चारों के आंसर सेम आएंगे, बिल्कुल सर। तो अगर आपको चारों का वैल्यू सेम आने वाला है तो आई टोटल क्या आएगा, किसी एक का निकाल लो, और जब चारों के सेम है तो उसको 4 से गुणा कर लो। कितना आंसर आया, 4ml²/3। ये है आपका आंसर। बढ़िया सवाल था, 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बढ़िया सर। अरे हाँ सर, आया 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 1 नंबर। अच्छा, बात करें सर, अगला सवाल देखेंगे। बोला गया है एक चकती का, चकती बोलो तो डिस्क है ना, एक डिस्क है, एक डिस्क का इसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई दे रखा है। सर ठीक है, डिस्क है, डिस्क का अपनी अक्ष के सापेक्ष जो दे रखा है आपको इनर्शिया कितना, उसने आई बोला हुआ है। सर ठीक है, क्या इस आई का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या? हाँ सर बिल्कुल पता है। हम इस आई को बोलते हैं कितना, mr²/2। सर क्योंकि क्या है, डिस्क है, चकती है। ओके, पता है मेरे को ये। अब वो बोला कि सर इसके तल में स्थित, ध्यान सुना, तल में स्थित, तल में चाहिए भैया, जो डिस्क है उसके तल में है आपकी अक्ष। ओके सर, अब तल में तो है और साथ में क्या है, स्पर्श रेखा है। तल में होते हुए क्या है, स्पर्श रेखा। ऐसा मतलब देखना सर, एक तो ये डिस्क ऊपर से ऐसे दिखेगा, ठीक सर। जो आपको पता है सर, वो पता है मुझे ये वाला, ओहो मुझे पता है सर, वो कौन सा, वो पता है ये वाला, ये और ये एक ही बात है सर। ठीक है, मुझे ये पता है कितना है, आई पता है, जिसको आप mr²/2 बोल रहे हो। अब ये बोल रहा है सर मुझे बताओ इसका इनर्शिया, मुझे बताओ इसका इनर्शिया किसके सापेक्ष, एक तो इसके तल में हो और इसके स्पर्श रेखा हो। ऐसे दिख रहा है, तल में है और स्पर्श रेखा है। मुझे इसका वैल्यू निकालना है सर, बिल्कुल सही बात है। पर सर ये दोनों आपस में लंबवत है, बिल्कुल सही बात है, दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। हमने पढ़ रखा है कि सर ये है आपकी ज्यामितीय अक्ष। जी हाँ सर, ज्यामितीय अक्ष का पता है तो क्या मैं उसका डायमीटर निकाल सकता हूँ? डायमीटर देखो, ज्यामितीय अक्ष पता है, देखो, ओहो ज्यामितीय अक्ष मेरे को पता है, तो क्या मैं इसका निकालता हूं इस डायमीटर के सापेक्ष? हाँ सर, इसके व्यास के सापेक्ष चलेगा सर। हमने कहा था व्यास वाला जड़त्व आघूर्ण ज्यामितीय अक्ष का आधा होता है, तो mr²/2 का आधा mr²/4 चलेगा। अच्छा, अब सर ये है केंद्र से गुजरने वाला, बोले तो ICM, मुझे चाहिए ये वाला। देखो ये बन रहा है ICM, ये दूरी बन रहा है R। हमने बोला है जब आपको केंद्र वाला पता हो, किनारे पे निकालना हो, mr² इसमें जोड़ देता हूं तो mr² जोड़ा जाए कैसे, ICM + md² से। हमने जोड़ा, सोल्व करा, कितना मेरे पास आता है, ये आता है, ये मेरे पास आया कितना, mr²/4 + mr², दोनों को जोड़ा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। ये मैं करवा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, 5/4 mr²। सर इसको आप I2 बोल दो, सर ठीक है चलेगा। सर I2 जो मुझे निकालना था वो मेरे पास कितना है, 5/4 mr²। पर सर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि सर आंसर दे रखा I के पदों में। कोई बात नहीं, क्या हमने I को बोला हुआ है कितना, I mr²/2। ओके सर, जब I के पदों में निकालना है, आपको M और R नहीं चाहिए, समीकरण 1 समीकरण 2, एक काम करो दोनों को भाग दे दो। जब दोनों का भाग दोगे जरा देखना तो क्या, mr² चला जाएगा, 2 से काटूंगा 2 बार। ओके, I2/I बराबर 5/2, I जाएगा उस तरफ तो I2 का मान कितना आएगा, 5/2 I। ये है मेरे पास I2 का मान। चलेगा क्या, 5/2 I ऑप्शन नंबर पहला। अरे वाह सर, मतलब ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बड़े सवाल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है चलेगा, हाँ जी सर। चलो बात करते हैं, आगे सुनना, पढ़ो। M द्रव्यमान और L लंबाई की 3 छड़ हैं, X, Y, Z अक्ष के अनुदिश रखी जाती है, ठीक सर, कि उनका एक सिरा मूल बिंदु पर हो। ओके, इस निकाय का Z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, समझो। सबसे पहले तो क्या भाई, मेरे पास 3 अक्ष। ओके, Y अक्ष लो, X अक्ष लो, और मेरे पास एक Z अक्ष भी है। देखो मेरे पास क्या, एक Z अक्ष भी मेरे पास है, चलेगा। देखो, ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। बात समझना, X, Y और Z। अब अपने पास क्या है, 3 अक्ष पे क्या रखी है, 3 छड़ रखी है। सो ठीक है, 3 छड़ की बात कर लो भैया। छड़ नंबर 1 X अक्ष पे रखा हुआ, देखो ये देखो, हाँ सर। और एक छड़ से बिल्कुल ऐसी एक छड़ मेरे पास Y पे रखा हुआ, देखो रख दिया। और सर ऐसी ही एक छड़ मेरे पास
जेड अक्ष पे रखी हुई है। देखो भैया, ये लो, 3 छड़ हो गई, 3 छड़ रखी है एक्स वाई और जेड। दिख रहा क्या? हाँ सर, एक रखा है एक्स पे, एक रखा है वाई पे, एक रखा है जेड पे, 3 हो गई। हाथ चलेगा। अब बात समझना, तो बोल रहा है कि जेड अक्ष के सापेक्ष हमें चाहिए जड़त्व आघूर्ण। सर कौन सी अक्ष? ये वाली अक्ष, ये वाली अक्ष के सापेक्ष आपको चाहिए जड़त्व आघूर्ण चाहिए। तो बात समझना सर, एक्स वाली है, वाई वाली है, जेड वाली। ध्यान सुनना कि सर जो छड़ मेरे पास एक्स पे रखी हुई है, ये वाली छड़, इसका जेड अक्ष के लिए से देखो, क्या ये किनारे से गुजर रहा है? हाँ सर, किनारे से गुजर रहा है। किनारे से गुजर रहा है, लंबाई के लंबवत है, तो भाई किनारे से गुजरने वाली और लंबाई के लंब जो अक्ष होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है दोस्त? सर ml²/3। तो भैया एक्स का काम पूरा हो गया। ओके सर। सर जेड अक्ष मेरी आज भी यहीं पर है। सर ये तो थी एक्स वाली छड़, अब मैं बात करता हूं वाई वाली। देखो वाई वाली छड़, हाँ सर, क्या वाई वाली छड़ के लिए भी ये जो अक्ष है लंबाई के लंबवत है? हाँ जी सर, लंबाई के लंबवत। देख ले, लंबाई के लंबवत है, छेड़ नहीं रहा हूं, लंबाई के लंबवत है और किनारे से गुजर रहा है। तो भाई ऐसी छड़ जो लंबाई के लंबवत हो और किनारे से गुजरे सर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/3 होता है। ओके सर, चलेगा। और सर जेड वाली, सर जेड अक्ष रही और जेड पर ही तो ये रखा हुआ है। हाँ सर, हमने कहा था अगर आपकी अक्ष छड़ की लंबाई से होकर गुजरे, उसका इनर्शिया कितना आता है? 0 आता है। तो भैया इनको जोड़ो, सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इनको जोड़ा जाएगा कितना? 2ml²/3। ये मेरे पास आएगा इसका जवाब। तो कौन सा आंसर हो गया? 2ml²/3, ऑप्शन नंबर पहला। क्या बात है, बढ़िया 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 सर, एक नंबर, मजा आया। अच्छा, आराम से काम हो जाएगा। चलो बात करो, इसको देखो। सब पूछा गया कि इस दिए गए डायग्राम मेरे पास क्या, एक त्रिभुजाकार प्लेट है, एक त्रिभुजाकार प्लेट है। पूछा गया इसका इनर्शिया मेरे पास सबसे ज्यादा किस अक्ष के सापेक्ष होगा? अगर एक बेसिक आइडिया लगाया जाए सर, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं कितना? m×r²। जरा सोचो, क्या I समानुपाती है r² के? जी हाँ सर। समझो कि सर r मतलब आपकी घूर्णन अक्ष से कितना दूरी है, मतलब कि आपका द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितना दूर रहेगा, आपका दिया गया द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितना दूर रहेगा, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा। तो सर समझना कि सर r जितना ज्यादा, I उतना ज्यादा। जरा सोचना कि सर एक पूछ रहा आपसे जड़त्व आघूर्ण, AB भुजा के सापेक्ष, BC के सापेक्ष और CA के सापेक्ष। देखना सर, अगर मैं निकालता हूं AB के सापेक्ष अगर वस्तु को घुमाया जाए, क्या सबसे ज्यादा जो दूरी मिल रही है आपको ना, जो r का अधिकतम मान मिल रहा है, सब कितना? 3 मिल रहा है। हाँ सर, r का अधिकतम मान से कितना? 3 मिल रहा है। सब बात तो सही है। और अगर यही सेम टू सेम काम हम देखें BC के सापेक्ष, सर देखो अधिकतम जरा दूरी कितना मास है आपका? यहां पर कितना? 4 दूरी पर है। एकदम सही बात। और अगर सेम टू सेम काम आप देखोगे सर किसके लिए? Z के लिए। देखो ये वाली AC, इसके लिए देखोगे तो सर आपका जो मास सबसे दूर है सर, वो कौन सा? ये वाला है। हाँ सर, और पता है आपको साफ साफ डायग्राम में दिख ही रहा होगा, डायग्राम से क्लियरली दिख रहा होगा कि सर सबसे ज्यादा दूरी सर ये वाली मिल रही है। हाँ सर, मतलब जब आप इस BC के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालोगे, द्रव्यमान सबसे दूर जा रहा है, और सबसे दूर होना मतलब इनर्शिया सबसे ज्यादा होना है। मतलब सर BC का इनर्शिया ज्यादा है AB की तुलना में। क्या बोल रहा हूं? BC का इनर्शिया ज्यादा है AB की तुलना में। ये आपका आंसर होगा। चलेगा? हाँ जी सर, लॉजिकल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आपका आंसर आएगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए लॉजिक क्या है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, दौड़ेगा दोस्त, दौड़ेगा। अगर देखो तल में स्थित, ध्यान सुनना, तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण I बोला गया। तो बोला है तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? सर देखो लैंग्वेज बोल रहा है, सबसे पहले क्या है? चकती है। ओके, चकती की बात करें, चकती का इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का जो तल के लंबवत होता है, कैसा कितना होता है? mr²/2 होता है। ठीक सर। अब उसने कहा है अब हमारे पास एक वो जो इसका डायमीटर बनता है, सबने पढ़ रखा है, डायमीटर जो मेरे पास आता है सर, डायमीटर वाला कितना होता है? इस ज्यामितीय अक्ष का सीधा आधा आधा वैल्यू आता है। सो ठीक है, कितना है हमारे पास? mr²/4 बनेगा। अच्छा, अब इसने कहा है, ध्यान सुनना क्या बोलता है कि सर स्पर्श रेखा तल में स्थित है, इसके तल में स्थित है, और इसके स्पर्श रेखा यहां पर आ रहा है। सर ठीक है, अगर स्पर्श रेखा है
मुझे पता है जो वैल्यू यहां आती है उसमें mr² ऐड कर लो तो ये i जो मेरे पास आएगा कितना 5/4 mr² आएगा। सर कैसे आएगा, इस mr²/4 में प्लस mr² ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। सर ठीक है, अब वो बोल रहा है सेम डायग्राम में कि सर इस बार तल के लंबवत है और स्पर्श रेखा, देखो तल के लंबवत ऐसे और स्पर्श, देखो इस तल के लंबवत और इसको टच करता हुआ जा रहा है। स्पर्श रेखा देखो क्या सर, ये वाली अक्ष और ये वाली अक्ष क्या आपस में समांतर है? हाँ सर समांतर है। इसका मान कितना mr²/2 होता है? जी हाँ सर। सर समांतर है तो ICM प्लस MD², क्या मैं इसको I2 बोल दूं? कितना आएगा ICM प्लस MD²। ICM कितना बनेगा दोस्त, ये बनेगा mr²/2। आपने इसमें कितना mr² जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आएगा सर 3/2m इंटू r का स्क्वायर चलेगा। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से सर काम हो जाना चाहिए। सर ठीक है, अब सर मुझे I पता है, I2 पता है, लेकिन सर जो आपको दिया हुआ आंसर है वो I के पदों में, कोई बात नहीं लगा दे। I2 कितना आया था सर, I2 आया है 3/2 mr²। I कितना आया है 5/4 mr², चलेगा? जी हाँ सर, जी हाँ सर। ठीक है, बात समझेंगे। तो काम करो, इसको डिवाइड मार दो, इसको मार दो डिवाइड, जरा देखो 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 सर mr² चलेगा। 2 से काटो इसको, कितना 2 बार, क्या बचा है सर I2 डिवाइड बाय I, ये कितना 3 है, ये कितना 5/2 है, ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 × 3 कितना 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते I2 कितना आएगा 6I डिवाइडेड बाय 5, ये मेरे पास आएगा इसका जवाब। क्या हमें ये बात क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास आंसर बनकर आ गया। बढ़िया है क्या? जी हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर है। गुणन त्रिज्या है तो अपन लास्ट टाइम कर चुके हैं। हाँ ये तो हो चुका है अपने पास लास्ट टाइम पर। ठीक है, अब सर जो अपन बात करें वो है ट्रंकेट सिस्टम। ठीक है, कि भैया किसी दिए गए निकाय से कुछ द्रव्यमान हटा लिया जाए। ठीक है, अगर किसी निकाय में बात की जाए, किसी निकाय से अपन कुछ छोटा सा टुकड़ा हटा दें तो बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सीधा सिंपल सा तरीका। ठीक है, एक आध एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। आइए 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 शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आइए मेरे दोस्त, क्या बात करता हूँ। मेरे पास क्या एक बड़ी सी चकती है, ओके चकती है, ओके, और इस चकती में मेरे पास इसकी कुछ अक्ष पहले दिखाते हैं। लो भैया, एक इसकी हो गई y वाली अक्ष हो गई, चलेगा। एक z वाली अक्ष हो गई, चलेगा। ध्यान सुनना भैया, चलेगा। अब बात करें सर चकती है, इसका द्रव्यमान कितना m है, त्रिज्या कितना r है। मैं कह रहा हूं सर आपने इसमें से कुछ हिस्सा हटा दिया। सर कौन सा हटा दिया? हमने एक छोटा सा हिस्सा इसमें से हटा दिया। लो भैया देखो देखो, हमने ये हिस्सा काट के कर दिया अलग। अच्छा सर थोड़ा सा इसको अलग से दिखा दे। लो भैया दिखा दिया, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपने ये छोटा सा हिस्सा इसमें से हटा दिया है, आपने ये छोटा सा हिस्सा इसमें से हटा दिया। अब बात समझना, तो हम ये पूछे कि सर बचे हुए हिस्से का हमें चाहिए जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष। क्या बोल रहा हूं? बचे हुए हिस्से का आपको चाहिए जड़त्व आघूर्ण इस केंद्र वाली अक्ष के सापेक्ष। सर ठीक है, बात करता हूं तो बात समझना। अगर सर मुझे निकालना है इनर्शिया किसका, रिमेनिंग पार्ट का, ध्यान सुनना, रिमेनिंग पार्ट जो है, ठीक है, जो शेष भाग है, जो रिमेनिंग वाला हिस्सा, उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे आएगा? सर पहले कितना था टोटल, वो माइनस जो पार्ट आपने हटा दिया, काट दिया, कट कर दिया है, उसके इनर्शिया को माइनस कर दूंगा। अच्छा, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि भाई टोटल कितना था माइनस जो हिस्सा आपने हटा दिया उसके इनर्शिया को कर देंगे माइनस। सर ठीक है, कर दूंगा माइनस, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। नहीं सर, ओहो बच्चों जरा एक मिनट रुकना, ओहो आहा, सुनो बात सुनते, क्या बात कर रहे हैं कि सर हमें ये काम करना है, पर ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना कि सर दोनों के दोनों जड़त्व आघूर्ण समान अक्ष के सापेक्ष होने चाहिए, समान अक्ष के सापेक्ष। बात समझिए दोस्त, क्या बात कर रहा हूं, समान अक्ष के सापेक्ष। समझना, अगर मैं बात करूं, जो अगर डायग्राम आपको दे रखा है देख पा रहे हो, आंख से अंधे नहीं हो तो देखना।
सर क्या ये पूरी की पूरी त्रिज्या आर है क्या? जी हाँ सर, अगर ये पूरी त्रिज्या मेरे पास आर है तो देखना कि जो हिस्सा आपने काटा है क्या उसके लिए ये व्यास बनता है? हाँ सर, उसके लिए क्या बनेगा? ये व्यास बनेगा। अच्छा, व्यास बनेगा तो इसका सेंटर यहां बनेगा, सेंटर यहां होगा तो भाई इसकी त्रिज्या इसकी आधी बनेगी। देख लो भैया, ये बननी चाहिए त्रिज्या आर बटा दो। हाँ सर, बात तो सही है सर। तो भाई छोटे वाले की त्रिज्या कितना? आर बटा दो। डिस्क कैसा आकार है? 1D 2D या 3D? सर 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 डिस्क तो मेरे हिसाब से ना 2D होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें क्या एक सरफेस होता है, लाइन नहीं है, सरफेस होता है। तो भाई सरफेस वाले केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर? सरफेस मास डेंसिटी। अच्छा, सतहीय द्रव्यमान घनत्व। सर याद तो कुछ कुछ आ रहा है, क्या उसको बोलते हैं? सिग्मा। हाँ सर, कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। हाँ जी सर, पढ़ तो रखा है। अब डिस्क में हर जगह पर मेरे पास क्या डेंसिटी सेम आएगी? तो सर चाहे मैं डेंसिटी की बात करूं पूरी वस्तु के लिए या फिर छोटी के लिए, बात सुनना, अगर मैं बात करूं सर घनत्व, चाहे वो पूरी वस्तु का हो या छोटे से टुकड़े का हो, सर घनत्व मेरे पास हर जगह पर सेम आना जरूरी है। सब बात तो करेक्ट है। अगर बात की जाए सर पूरी के लिए, देखो पूरी का द्रव्यमान m, पूरी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सर जो हिस्सा मैंने काटा वो कितना? m2 मान लो, और उसका क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर। सर ये भी तो गोला ही है। हाँ सर, ये भी सर्कल है, बस इसकी त्रिज्या कितना? r बटा 2। तो लगा दो भैया, पाई इंटू इसकी खुद की त्रिज्या r बटा 2 का वर्ग करूंगा। जी हाँ सर, बहुत प्यार से आराम से सर, पाई से पाई जाएगा, आर स्क्वायर जाएगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 यहां लेके आओ, कितना है सर? m बटे 4 मेरे पास आएगा। सर बढ़िया है। तो जो हिस्सा आपने काटा उसकी त्रिज्या कितना, उसका द्रव्यमान कितना? m बटे 4 है। सर ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो टोटल की बात करते हैं, पूरी बॉडी, क्या पूरी बॉडी डिस्क है? यहां से अगर सर पूरा का पूरा बॉडी मेरे पास डिस्क है तो ये इसकी है ज्यामितीय अक्ष। क्या ज्यामितीय अक्ष के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या? mr²/2। ओहो हाँ सर, बात तो एकदम सही है। अब मैं कह रहा हूं कि जो बचा हुआ हिस्सा है मुझे चाहिए उसका इनर्शिया। जो पार्ट मेरे पास बच रहा है उसका इनर्शिया बताओ। सर कैसे बताओगे? जरा देखो तो मेरे लाले। सर क्या मुझे ये पता होता है? हाँ सर, आप सब कुछ भूल जाओ, सारा भूल जाओ। क्या आपको ये डिस्क दिख रहा है? हाँ सर। क्या इस डिस्क के लिए इसका सेंटर ये बनेगा? हाँ सर। क्या इस डिस्क के लिए ये बनेगा इसका ज्यामितीय अक्ष? ओके सर, गॉट इट सर। तो बात समझना, क्या इसकी छोटी सी त्रिज्या हमारे पास कितना? r बटा 2 है। बिल्कुल सर। सर देखना, क्या इस छोटी सी डिस्क के लिए उसके सेंटर से, उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया मेरे को पता होता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल पता है। कितना? mr²/2। सर क्यों? अरे ये भी डिस्क ही है, ये भी तो डिस्क है। हो पर सर मुझे इनर्शिया ये इसके सापेक्ष नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके सापेक्ष। मैंने बोला है, मैंने साफ साफ लिख के दिया है कि भाई दोनों इनर्शिया समान अक्ष के सापेक्ष चाहिए। तो अगर पूरी वस्तु का इनर्शिया यहां इसके सापेक्ष निकाला है तो इसका भी मुझे इसके सापेक्ष चाहिए। पर सर मुझे पता ये है निकालना इसके लिए है, क्या दोनों आपस में समांतर हैं? हाँ जी सर, समांतर है तो लगा समांतर अक्ष की प्रमेय। ओहो ओके, ICM प्लस md स्क्वायर। सर d क्या होता है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी। सर दोनों अक्षों के बीच की दूरी, क्या ये बनेगा? d बराबर r बटा 2। ओह मजा आ गया सर, शानदार है। आओ लिखो सर, कितना है? mr²/2। ओके सर, द्रव्यमान कितना? m2। हाँ सर, दूरी कितना? त्रिज्या कितना? r² बटा 2। ओके m2, दूरी कितना? d का स्क्वायर। सर d कितना है? r बटा 2। ओके सर, यहां रखते हैं। अब 1 बाय 1 सारा का सारा सामान इसमें पुट कर दिया जाए। mr²/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके m2 का मान कितना? m बटा 4। ओके m बटा 4। फिर डायरेक्ट देख लो ना यार, देखो जो d मेरे पास है, क्या d मेरे पास ये इसकी त्रिज्या स्मॉल r के बराबर नहीं है? हाँ सर है तो सही। तो m2 इंटू r² कर लो। जब इनको एलसीएम लोगे सर 2 जाएगा ऊपर, 2 + 1 3, हाँ से कितना आएगा? 3 बटा 2 m2 इंटू r²। सर रखते हैं mr²/2 माइनस 3/2। m2 का वैल्यू है m बटा 4 और स्मॉल r का वैल्यू है r बटा 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो r² बटे 4। बहुत बढ़िया। हाँ सर, 4 × 4 16, 16 × 2 कितना? 32। तो करो एक काम करो सर, mr² बटा 2 ले लो कॉमन, यहां बचेगा 1, यहां पर बचा 3,
4 इंटू 4 16। ओके सर, लेंगे एलसीएम 16, यहां 16 माइनस 3 कितना 13 आएगा। जी हां सर, तो 13 mr² डिवाइड में 16 इंटू 2 32। ओके सर, तो 13 शुरू 13 mr² बटे 32 चलेगा सर। ओहो सर, बढ़िया है, मजा आया। थोड़ा सा मुश्किल लगा लेकिन हाँ होने लायक सवाल है, ऐसी कोई बहुत भयंकर चीज नहीं थी, आराम से कर सकते हो। चलेगा? ओके सर, बात समझिए। सर करा क्या है, एक बार दोबारा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि सर मेरे पास पूरी एक वस्तु है, हाँ है, मैं कह रहा हूं उसमें से मैंने कुछ हिस्सा काट लिया, काट लो। कौन सा काटा? व्हाइट वाला। मैं कह रहा हूं सर मुझे बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रे बाबू। सर कैसे निकालो? सर कुछ नहीं करना, पूरी बॉडी में से इसके इनर्शिया को माइनस कर दो। सो ठीक है, पूरी बॉडी क्या है? डिस्क है। ये क्या है? ज्यामितीय अक्ष है। इसके सापेक्ष निकालना है? हाँ सर, तो पूरी बॉडी का इनर्शिया इसके सापेक्ष कितना होता है? mr²/2 होता है। अब जो हिस्सा मैंने काटा है ये, इसका भी मुझे निकालना है इसके सापेक्ष। हाँ सर, पता नहीं है? नहीं सर, तो भैया इसका क्या है? डिस्क है। क्या डिस्क का इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का पता होता है? हाँ सर, कितना? m2 इंटू r²/2। पर सर इसका m2 कहां पता है? तो पहले निकालो। सर m2 कैसे निकालेंगे? सर जब द्रव्यमान निकालने की बात आती है वो हम कैसे निकालते हैं? घनत्व से। ये कैसा है? सतहीय वस्तु है। सतहीय वस्तु का भैया घनत्व हम लगाएंगे क्या? मास अपॉन एरिया। तो एक बार पूरी वस्तु का मास, पूरी का एरिया, छोटे का मास, छोटे का एरिया, रखा सोल के m2 निकाल लिया। अब बस देखो भैया, इसका पता है केंद्र के सापेक्ष, ये हमें निकालना ये वाला, दोनों आपस में समांतर, लगा दिया समांतर अक्ष का प्रमेय, यहां पे वैल्यू रखा और सॉल्व करा, बस यही काम है। सर ऐसा सर एक सवाल हो, प्लीज सर एक सवाल हो, बस एक करा दो, फिर मैं कर लूंगा। अच्छा चल, तेरे लिए बात मान लेता हूं, ओहो हाँ, लो भैया, इस बार जो मैंने लिया ना वो है सॉलिड स्फीयर। इस बार क्या भी अपने पास? सॉलिड स्फीयर, बोले तो ठोस गोला, बाहर से बोला अंदर से पता नहीं क्या क्या। सुनो भैया, सुनो दुनिया के लोगो, नाम है मेरा क्राइम मास्टर गोगो। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, तेरी पलकों के साए में आकर जुल्म मिलाओ, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। देखो, अब आपने सर इसमें से कुछ हिस्सा काट लिया, सर ठीक है। पूरे गोले का द्रव्यमान है m, त्रिज्या है r। ओके, अब जो आपने हिस्सा काटा, ध्यान सुनना, जो आपने हिस्सा काटा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया आपकी त्रिज्या r/4 है। ओके, आपकी सर त्रिज्या कितना? r/4 है। ओके सर, तो पूछा गया कि सब बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस अक्ष के सापेक्ष। सर ठीक है, ये डायमीटर मान लो एक ही बात है। लो भैया ठीक है, आपको बताना है इनर्शिया इसके सापेक्ष। लो खुश रहो, ठीक है। आपको सब बताना है इनर्शिया इस अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। ठोस गोला, सर ठीक है, ठोस गोला। सर ये तो इसका डायमीटर है। हाँ सर, तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें निकालना है बचे हुए हिस्से का, तो शेष भाग रिमेनिंग हिस्सा निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? सर टोटल में से जो हिस्सा काटा है उसके इनर्शिया को माइनस करना है। सर ठीक है, बात करें पूरे का, सर ठोस गोले कितना होता है? 2/5 m इंटू r²। एकदम सही बात है। अब सर आपने इस ठोस गोले में से ये हिस्सा काट लिया। सर अब जो हिस्सा काट लिया है आपको निकालना है इसका इनर्शिया भी इसके सापेक्ष। हाँ सर, पर सर अगर देखो, अगर ठोस गोले के अंदर से एक छोटा गोला काट रहे हो सर, वो भी तो गोला है। हाँ सर, वो भी एक गोला है। अब अगर वो भी एक गोला है मेरे पास, तो सर समझना, क्या इसका इनर्शिया मुझे पता होता है? हाँ सर, मुझे पता होता है। इसका इनर्शिया इसी की अक्ष के सापेक्ष मेरे को पता होता है।
एकदम सर बिल्कुल पता होता है। अच्छा सर देखो सर मुझे पता है, हाँ सर, तो कितना होगा सर, अगर इसका द्रव्यमान में m2 मान लूं, m2 मान लूं, तो भैया इसका भी इसी के सापेक्ष कितना बनेगा m2, देखो 2/5 m2 और इसकी त्रिज्या r2 का स्क्वायर, एकदम बढ़िया। हाँ सर देख लो सेम फॉर्मूला 2/5 mr², 2/5 mr²। सर क्यों? अरे दोनों का आकार तो एक जैसा ना यार, दोनों गोले ही तो हैं। हाँ सर भाई कोई छोटा कोई बड़ा, पर हाँ आकृति तो एक जैसी है। हाँ सर, और जब तक आकृति सेम रहेगी मेरे दोस्त, इनर्शिया मेरे पास सेम आएगा। अच्छा सर ठीक है, बात सुना, पर सर पंगा ये कि सर आपको पता ये है, निकालना तो इसके सापेक्ष है। जो आपको पता है वो तो ये है, निकालना इसके सापेक्ष। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं सर? समांतर। क्यों? जो पता है और जो निकालना दोनों आपस में क्या समांतर है। अगर समांतर है तो दोस्त लगाएंगे समांतर अक्ष का प्रमेय। अच्छा तो भैया पहले ये दूरी तो पता हो, सही बात है, दूरी तो पता हो। सर डी का मान पता होना चाहिए ना। हाँ सब बात तो करेक्ट है। देखना क्या ये जो दूरी है इसकी त्रिज्या है r/4? जी हाँ सर। क्या ये जो पूरा मेरे पास होता है वो होता है त्रिज्या r? जी हाँ सर। देखना पूरा r है, ये r/4 है ना, ये क्या r/4 है? ओहो r/4 है। r/4। देखना सर अगर मैं बात करूं, पूरे की बात करता हूं, ये पूरा r है और ये r/4। अगर पूरे में से r/4 को हटा दूं तो क्या बचा हुआ बीच का हिस्सा मिल जाएगा, ये वाला तो मिल जाएगा। बात तो करेक्ट है। तो ऐसी बात है मेरे दोस्त। तो भैया d का मान कितना आएगा? तो d मेरे पास आएगा r - r/4, बोले तो कितना 3r/4। सो ठीक है, लगाते हैं अपने फॉर्मूला में इसको। आओ माइनस जो आपने किस्सा काटा है उसकी बात करें, ICM + MD²। सो ठीक है, उसके केंद्र के सापेक्ष हमें पता है, तो कितना आएगा 2/5 mr² माइनस 2/5 उसका द्रव्यमान कितना m2, त्रिज्या कितना r2 का स्क्वायर, चलेगा, प्लस द्रव्यमान कितना m2 और दूरी कितना भैया उसका आया 3r/4 उसका स्क्वायर। सो ठीक है, अब बस सारे वैल्यूज को रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो भैया कितना आएगा 2/5 mr² माइनस 2/5 सर m कितना आएगा? सर m तो पता ही नहीं है, तो निकालो भैया, m पता नहीं निकालो। सर कैसे निकालेंगे? सॉलिड स्फीयर तो सर 3D ऑब्जेक्ट है। सर 3D में कौन सा घनत्व आता है? सर आयतन वाला आता है। तो देखना आयतनीय घनत्व क्या होता है? कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। अच्छा तो पूरी वस्तु का द्रव्यमान m, पूरी का आयतन 4/3 πr³ और सर जो हिस्सा काटा वो कितना m2 और उसका आयतन 4/3 पाई, त्रिज्या कितना r/4। ओके इसका क्यूब, चलेगा। सर सिंप्लीफाई करें, देखो भैया सर हमारे पास 4/3 पाई 4/3 पाई r³ सर 1/4 का क्यूब कितना होता है सर 1/64 1/64। सर क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो आने वाले m2 का मान कितना बनेगा m/64। सर ठीक है, तो यहां पर आओ वापस आते हैं, इसमें मान रखा जाए। देखो भैया कितना आएगा, ये आएगा m/64, त्रिज्या कितना r/4 तो r/4 का स्क्वायर r/16 प्लस m2 कितना m/64, इसका करेंगे स्क्वायर तो 9r² बटे कितना 16। अब इसको आप सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। बस मैंने आपको एक आइडिया दिया कि भाई कैसे करना होता है। ठीक है, इसको सोल्व करना, एलसीएम लेना, कॉमन लेना, काट पीट के इसका आंसर निकाल देना। कर लोगे क्या? जी हाँ सर। क्या हम इतना काम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड एकदम क्लियर है मेरे दोस्त तो इसको आराम से कर सकते हो। और ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वैसे इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, बस प्रैक्टिस दे रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो एक बार ढंग से तमीज से अच्छे से देखना। लास्ट क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा हो तो मेरे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई आपको दूरी दी चाहिए था। बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि भाई आपको ये पता है, ये निकालना है, पूरी त्रिज्या r है, ये वाला r/4 है, तो ये कितना पास आएगा d r - r/4। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, बस फर्क क्या है, हमने इसको यहाँ काटा था, ये यहाँ पे लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा मेरे पास कितना r रहा होगा, इसकी त्रिज्या कितने रखी है r/3, तो ये दे रखा है r/3, तो बचा हुआ ये जो आएगा वो कैसे आएगा r - r/3, जो लिख के दे भी रखा है, काम खत्म। तो ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन भैया आपके वही नीट के PYQs है। ठीक है, हम जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट थोड़ा बहुत देख ही चुके हैं। ठीक है, देखो भैया क्या बोलता है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या के किसी डिस्क से
आर व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नेमी डिस्क के केंद्र पर है। तो क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है और आपने इसमें से कुछ हिस्सा काटा और इस तरह से काटा है कि जो काटा हुआ हिस्सा है ना उसका जो परिमिति है, जो उसको बोला नहीं बोला नेमी, इसकी जो परिमिति है वो इस बड़े वाले वृत्त के केंद्र से होके गुजर रही है। सर ये तो आपने अभी भी करवाया है। हाँ, डिस्क वाला केस आपने अभी भी किया, सेम टू सेम क्वेश्चन किया है। हो देख लो, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, देख लो कि सर देख लो कि सर ये तो हमने अभी भी किया है, डिस्क वाला केस, क्या आपने केस काटा था। हाँ, आंसर कितना है था 13 mr²/32। ऐसे कुछ था ना, देखो भैया देख लो 13 mr²/32। देखो ये देखो यही सेम टू सेम क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने। तो भैया ये नीट 2016 में ऑलरेडी आया था, टफ पेपर था तो इसलिए आया था, बाकी उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया। चलेगा क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, आगे बढ़ाओ, पढ़ो ये क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ जरा पढ़ के देखेंगे मेरे दोस्त। 1 मिनट देता हूं, जरा सोचेंगे इसके बारे में। आइए मेरे दोस्त, 1 मिनट दोस्त। चलो बात करते हैं। तो बोल रखा है बस क्या 3 पिंड है, एक ठोस गोला है, पतली वृत्ताकार चकती है और एक पतला छल्ला है। ठीक सर, बोल रखा है सर जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना कैपिटल M है और त्रिज्या R है। सर ठीक है, 3 आकार है, एक ठोस गोला है, एक चकती है और एक मेरे पास छल्ला बोलो तो रिंग है। और सर तीनों का द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है, सबको कोणीय चाल समान ओमेगा से घुमा रहे। अब बात है कि सर इनका चक्रण हमारे पास समान है, इन्हें विराम अवस्था के में लाने के लिए जो कार्य है उसमें संबंध क्या होगा। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा दिया सर, कब पढ़ाया? सर क्यों झूठ बोल रहा हो? अरे पढ़ा दिया, अरे मानते नहीं तुम लोग। अच्छा चल ठीक है, क्या हमने पढ़ रखा है जड़त्व आघूर्ण? हाँ सर पढ़ रखा है। हमने क्या बोला कि सर जड़त्व आघूर्ण मेरे पास वो बला है, वो गुण है जिसकी वजह से वस्तु अपने घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है, अपने रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करती है। तो जरा बात समझना कि सर 3 वस्तुएं हैं, हाँ सर तीनों का ओमेगा सेम है, तीनों का ओमेगा सेम है सर, तीनों को आप समान चाल से घुमा रहे हो। सर देखना सर, एक मेरे पास है ठोस गोला, सर ठोस गोले का इनर्शिया कितना बोलते हो सर? 2/5 mr²। सर दूसरा क्या मेरे पास? सर दूसरा मेरे पास है पतली चकती डिस्क है, कितना इनर्शिया होता है सर? ये होता है mr²/2 होता है। अच्छा सर तीसरा क्या है? सर रिंग है, mr² होता है। सर एक काम करो सर, मैं से mr² काट ही दो, काटो mr² काट दो, काटा 2/5 से कितना होता है? 0.4 होता है। 1/2 से कितना? 0.5 होता है। ये कितना? 1 होता है। देखो भैया सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका है? सर रिंग का। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर किसका आया? रिंग का आया। तो भाई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसमें विरोध करने का गुण ज्यादा होता है। हाँ सर हमने बोला ना जड़त्वागुण क्या है कि सर अपने घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। हाँ सर घूर्णन गति में परिवर्तन करना है तो उसको विरोध करता है। समझो तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा विरोध करेगा तो उसको रोकने के लिए काम भी सबसे ज्यादा ही करना पड़ेगा। हाँ सर बात तो करेक्ट है। बात सुनना सर, इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए हमें जो कार्य सर उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमें सर समझ में आया कि सर इनर्शिया तो C रिंग का सबसे ज्यादा है, फिर किसका है सर? डिस्क का है, फिर बाद में मेरे पास किसका है? आपके पास ठोस गोले का है। तो सर हमारे पास कार्य भी जो आएगा वो रिंग को रोकने में सबसे ज्यादा करना पड़ेगा और डिस्क में उससे कम करना पड़ेगा और आपका गोले में तो सबसे ही कम करना पड़ेगा। तो भैया मेरे पास क्या आंसर आएगा? CBA ऑप्शन नंबर 4। हाँ सर लॉजिकल प्योर कॉन्सेप्ट बेस। तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूले रटने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। यहां फॉर्मूला कोई काम ही नहीं है, समझ रहा है? बिना फॉर्मूले काम हो जाता है। तो भैया बिना फॉर्मूले के सब क्वेश्चन हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी। तो भैया फॉर्मूलों के भरोसे मत रहो, कॉन्सेप्ट को समझो, जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ रहा है? चलिए बात करते हैं। सर ये तुम निकाल चुके हैं ना? ये तुम करवा चुका हूं? हाँ करवा चुका हूं। ठीक है,
अब इससे जुड़ी एक छोटी सी बात जो लास्ट अपने पास रह रही है, ठीक है, इस पे बेस एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। याद करना, सबने पढ़ रखी समांतर अक्ष की प्रमेय, सब पढ़ रखा है समांतर अक्ष प्रमेय, याद है? हाँ सब पढ़ा है। समांतर अक्ष प्रमेय अगर आप लोगों ने पढ़ी है, क्या हम उसमें बोलते हैं क्या I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर? हाँ सर। याद देखना कि सर आप जब कभी किसी भी अक्ष के लिए, जब कभी आप किसी दूसरी अक्ष के लिए इनर्शिया निकाल रहे हो सर, वो हमेशा ICM में कुछ जुड़ के ही आता है। हाँ सर, कुछ जुड़ के ही आता है। सर क्या है? ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जुड़ के आ रहा है किसी दूसरी अक्ष के लिए जो ICM के समांतर है। सब बात तो करेक्ट है। तो सेंटर ऑफ मास से जैसे ही दूर हटोगे, सेंटर ऑफ मास से जैसे ही दूर हटोगे, दूर हटते सर MD स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा, घट नहीं रहा है, जुड़ जाएगा। सर मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे कम कहां रही होगी? जब सेंटर पे सबसे कम है, जैसे उससे दूर हटोगे कुछ ना कुछ जुड़ जाता। अच्छा, तो भाई इससे एक बात समझ में आती है कि सर किसी भी निकाय का निकाय का जड़त्व आघूर्ण, किसी भी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लिए न्यूनतम होता है। तो भैया जो अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजरेगी उसका हमारे पास सबसे कम होगा, और बाकी उसके अलावा कहीं भी चले जाओ उसका मान उससे ज्यादा ही निकल कर आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम का भी। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टाइम हमने कोणीय संवेग पढ़ा था। जी हाँ सर, कोणीय संवेग पढ़ा। अब हम पढ़ना है टॉर्क। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जहां पर आपको मेजरली दिक्कत आती है इस सेक्शन के, सर इनको कैसे करें, कहां करें, क्यों करें, काय को करें, ये सारी दिक्कत आपको इस पार्ट में देखने को मिलती है। अच्छा सर, तो ऐसा क्या है इसमें? कुछ खास नहीं है। दिक्कत क्या है कि सर अभी तक आप इन चीजों को समझते ही नहीं थे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हर एक चीज यहाँ पर समझाऊंगा, ध्यान से सुनना कि सर हमारे पास टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण चीज क्या क्या है, बल का आघूर्ण ऐसा क्या अलग है इस चीज में, समझना। बल का जो घूर्णीय प्रभाव होता है ना, बल का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं बलाघूर्ण। तो मतलब बलाघूर्ण कोई अलग चीज नहीं है, बस बल ही है। बस बल का एक ऐसा इफेक्ट आ चुका है, एक ऐसा प्रभाव आ चुका है जिसकी वजह से वस्तु घूम जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से वस्तु घूम जाती है सर। ठीक है, तो क्या बात कर रहा हूं, फिर लिखते हैं इस चीज को कि सर घूर्णीय प्रभाव को बलाघूर्ण कहा जाता है। सर ठीक है, ऐसा क्या है इसमें समझना। पहले बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म में, बात करते हैं पहले बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म में। देखो कोई वस्तु मेरे पास, ठीक है सर, इस वस्तु को आपने किसी एक बिंदु से फिक्स कर रखा है, भाई क्लिक कर रखा है। भाई आपने क्या किया, एक कील लेके आए, ठोक दिया, एक कील लेके आए इसमें ठोक दिया। सर ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सर इसको यहाँ पे आपने टांग दिया, इस वस्तु को इस कील पे टांग दिया। सर टांगने के बाद ये क्या भैया, आपका बिंदु है ओ।
कि भैया अगर आपकी वस्तु सर घूमेगी तो वो इसी के सापेक्ष घूमेगी। सर कैसे? कभी ध्यान दो सर, घर पे घड़ी होती है, घर पे घड़ी होती है, हाँ सर घड़ी को सर क्या करते हो सर, कील पे टांगते हैं। अब सोचो सर कील पे टंगी हुई घड़ी क्या वो ऐसे ऐसे घूम सकती है? हाँ सर, पर सर कील से बाहर नहीं आएगी, कील से बाहर नहीं आएगी, आप कील के सापेक्ष उसको घुमा सकते हो। हाँ सर बात सही है। तो क्या बोल रहा हूं, ये वो कील है, ये आपकी घड़ी है सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपने 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 किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पी पे, मान लो किसी बिंदु P की बात करें, तो किसी बिंदु P पर आपने पहले तो जो उसका दिखाते स्थिति सदिश, तो ठीक है, स्थिति सदिश दिखा दिया और इस पे लगने वाला कोई बल मेरे पास F, देख लो भैया। हाँ सर दिखता है क्या? हाँ सर ये है मेरे पास बल F वेक्टर, ये है आपका स्थिति सदिश R वेक्टर। सर ये डायग्राम तो देखा हुआ लगता है, हाँ ये चीज अपन कल देख चुके। सर कल कहां देखे थे? अरे वो कोणीय संवेग, हाँ सर कोणीय संवेग जो आपने किसी बिंदु के लिए निकाला था R क्रॉस P, सेम डायग्राम था क्या? हाँ कॉन्सेप्ट भाई बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं आएगा, सेम टू सेम बात करने वाला हूं। लेकिन सर हाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है, इसका मतलब अलग है। कोणीय संवेग दिखाता है कि भाई वस्तु के पास कुल कितना कोणीय गति है, ये है मेरे पास बल का घूर्णीय प्रभाव, कि भाई इसकी वजह से वस्तु घूमेगी। सब बात समझना। अब दिमाग में एक चीज क्लियर करो कि सर अगर मैं वस्तु पर बल लगाता हूं, अगर मैं वस्तु पर बल लगाता हूं तो बल की वजह से वस्तु स्थानांतरित गति करती है। हाँ सर सही बोल रहा हूं सर, बल लगाया, कोई वस्तु है, लो भैया वस्तु है, बल लगाऊंगा तो चलेगा, नहीं लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो बल लगाने से वस्तु में स्थानांतरण गति हो सकता है, चल सकता है। हाँ सर, और जब जब वस्तु चलता था मैं लगाता था F बराबर ma, नहीं लग रहा था, नहीं चल रहा था तो F बराबर 0। हाँ सर F नेट बराबर m इंटू a, F नेट बराबर 0। वही सेम टू सेम काम मैं यहां करूंगा, सेम टू सेम काम का। पहले पढ़ते हैं टॉक, टॉक निकालते कैसे पहले वो समझते हैं, सही समझना कि सर टॉक की बात करता हूं। सर मान लो यहां पे R है, यहां पे F है, तो भाई ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे निकाय के लिए हम जो लिखते हैं टॉर्क सदिश राशि है, क्या बनेगा ये बनता है R क्रॉस F। सर लास्ट क्लास में बताया था दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा होता है। तो बात समझना सर, अगर ये AB साइन थीटा बना तो देखो टॉर्क कितना आएगा, R F साइन थीटा। ओके सर ध्यान सुनो भैया, R क्या है, R क्या है, R क्या है, उस बिंदु का, क्या बोले, उस बिंदु का उस बिंदु का उस बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश जिस पर बल लगाया गया है, किलकित बिंदु के सापेक्ष, किलकित बिंदु बोल दो या घूर्णन अक्ष बोल दो, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की दूरी जहां पे आपने बल लगा रखा। सर ठीक है बात समझेंगे। F तो मेरे पास बल है ही सही, और थीटा क्या है सर, थीटा मेरे पास R वेक्टर व F वेक्टर के मध्य का कोण, उनके मध्य का कोण। अब याद करो सर दो सदिश के बीच में से कोण कैसे आता है, या तो उनको हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ। सर बात तो सही है, हेड से हेड मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ। जरा फोकस करेंगे सर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया सर, इसके सर पे उसकी पूंछ थी तो आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया तो भाई ये कोण है इनके बीच का। सर ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से इसमें होनी नहीं चाहिए, एकदम आसान सी बात है। R F साइन थीटा फॉर्मूला आपके सामने है, वेक्टर दिया हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये दे रखा हो सिंपल वैल्यू डाल देंगे, नो दिक्कत नो दिक्कत, सब बढ़िया। अच्छा सर ठीक है सर, पहले बात करते हैं इस पे आधारित सवालों की बात करता हूँ, टॉर्क। ठीक सर, पहले इस पे आधारित सवाल की बात करेंगे सर, उसके अलावा बहुत सारी बातें ध्यान सुनना। सर हमने पढ़ रखा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, याद है क्या सर, एनएलएम पढ़ा था सर। क्या वहां बोलते थे सर, वहां बोलते थे सर फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम बल कहते हैं। हाँ सर बात तो करेक्ट है, बात एकदम सही है कि सर संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। सर कुछ ऐसा मुझे याद तो आ रहा है, लगने वाला बल डेल्टा P बटा डेल्टा T। हाँ सर आप इसको बोलते थे
एवरेज औसत बल F वेक्टर कितना आएगा डेल्टा L बटा सॉरी डेल्टा P आएगा, लिख दिया डेल्टा P बटा डेल्टा T। अच्छा सर क्या ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा होगा एक इंस्टेंटेनियस, हाँ सर, क्या उसको हम बोलते हैं dP बटा dt? बिल्कुल सर। क्या इसको सॉल्व करने पे हमने कहा था कि अगर मेरे पास द्रव्यमान वस्तु का नियत है, अगर वस्तु के द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसी अवस्था में हमने निकाला था F बराबर ma? हाँ सर, हमने ये बातें निकाल रखी हैं, F नेट बराबर m इंटू a। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो देखना हमने क्या बोला कि सर इस चैप्टर में बातें कुछ अलग नहीं है, बस रिश्ता वही सोच नहीं। तो भैया उसी रिश्ते के साथ बात की जाए। सर हम बात करें, वहां द्रव्यमान था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण है। सर वहां पे त्वरण था, यहां पे कोणीय त्वरण है। वहां पे वेग था, यहां पे कोणीय वेग है। सब बात एकदम से बोल रहा हूं। तो अगर सर जैसे वहां पे बल था, जैसे वहां पे बल था, वैसे ही यहां पे टॉर्क बनेगा। अच्छा, और सर जैसे वहां पे संवेग था, यहां पे कोणीय संवेग है। अच्छा, तो देखना सेम टू सेम फॉर्मूले बात कर रहा हूं, है ना। न्यूटन की गति का सेकंड नियम, बात समझना, सेकंड नियम। सर F की बात कर रहा है, सर F की जगह पे कौन है, टॉर्क है। अच्छा लो भैया, एवरेज टॉर्क, औसत बल आघूर्ण, समझो भैया, औसत बल आघूर्ण। जरा देखना क्या लिखा है, डेल्टा P बटा डेल्टा T। सर यहां पे P है, P की जगह पे कौन आ चुका है, L, बोले तो कोणीय संवेग। तो क्या बोलते हैं, अगर आप इसको बोलते हो कि सर संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, तो ये बनेगा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लिख दो ना सर, एक बार थोड़ा याद है मुझे। अच्छा लिखता हूं, ले बात पढ़ रहा हूं। एक संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है। समझना क्या बात कर रहा हूं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को ही बलागुण कहते हैं। सर ठीक है, बात सुनना, बल आघूर्ण कैसा, देखना सेम टू सेम तरीके से बात कर रहा हूं। तो जैसे वो बना डेल्टा P बटा डेल्टा T, सेम तरीके से क्या बनेगा, डेल्टा L बटा डेल्टा T। अरे वाह सर, ये बन सकता है आपके पास आने वाला टॉर्क डेल्टा L बटा डेल्टा T। सर ठीक है, सेम तरीके से बात की जाए सर, अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस, क्या बनेगा सर, DL बटा DT, DL बटा DT। ओके ओके ओके, DL बटा DT। सामने बोल रखा है M नियत है, तो यहाँ पे I बनेगा नियत। तो भैया अगर मेरे पास M की जगह पर यहाँ बन रहा है I, अगर मेरे पास जड़त्व आघूर्ण नियत है, तो देखना टॉर्क इंसिडेंस क्या बोलते हैं, D बटा DT। सर हमने पढ़ा कल L का मान कितना होता है, I इंटू ओमेगा होता है। I नियत है तो बाहर निकालूंगा D ओमेगा बटा DT। सर ये क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर से तो त्वरण होता है, कोणीय त्वरण होता है दोस्त। टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। देख लो भैया, F बराबर ma, F की जगह पे टॉर्क, M की जगह पर I और A की जगह पर अल्फा। लो भैया आ गया, F बराबर ma, टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। ओ हो, सब मतलब नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, बस वैसी ही देखी हुई चीजें, बस अब एक अलग फॉर्मेट में। अच्छा सर पहले बात करते हैं थोड़े आसान सवालों के साथ, जो आपने पहले पढ़ा R क्रॉस F। पहले इसकी बात करता हूं सर, R क्रॉस F की बात की जाए, लो भैया पढ़ो। आपके सामने बिंदु R वेक्टर पर कार्यरत
बल दे रखा है, बलागुण बताओ। सर सिंपल होला वैसे तो, क्या पढ़ो, टॉर्क वेक्टर क्या लिखवाया है सर, लिखवाया आर क्रॉस एफ लिखवाया है। सर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है सर, इसमें तीनों ही हिस्से आई जे के, तो क्या हमने इसके लिए सीखा हुआ है डिटर्मिनेंट मेथड? हाँ सर सीखा हुआ है। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में ऐसा डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, और एक बार नहीं, कम से भी कम 2 से 3 बार आया हुआ है। 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बिना किसी टेंशन के। तो बात करता हूं, आर क्रॉस एफ सर क्या लिखेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, जे कैप, के कैप। बात समझे सर, आई जे के, आर की बात करो सर, आई के गुणांक 7 3 1, ओके। सर बात करें एफ, एफ के गुणांक -3 1 और 5, सर ठीक है, ठीक है चलेगा, ओके। बात समझो। अच्छा सर बात करते हैं, अब हमें चाहिए इसको सॉल्यूशन। सर पहले बात करें आई कैप, देखो भैया आई कैप के कॉलम को और रो को छुपाएंगे, इसको और इसको छुपाएंगे, बचा क्या, ये 4 बचेंगे, तो 3 × 5 कितना 15, माइनस 1 × 1 1, फिर माइनस, यहां देखो इसका साइन लेते हैं प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, देखो जे के वाला से माइनस के साथ, ठीक है। तो भाई जे के वाले इस कॉलम को और इस लाइन को छुपा देंगे, सर ठीक है, इस कॉलम को और इस लाइन को छुपा देंगे। सब क्या बचा, ये बचा हुआ है। तो 7 × 5, पहले ऊपर से 7 × 5 कितना 35, माइनस 7 × 5 के बाद -3 × 1 माइनस का 3, ओके चलेगा। लास्ट मेरे पास क्या है, के। बात करें के वाले कॉलम को और रो को छुपाएंगे, 7 × 1 7, माइनस -3 × +3 माइनस का 9, लो भैया चलेगा, सिंप्लीफाई करते हैं। 15 - 1 14 1 35, माइनस कितना प्लस, तो 35 + 8 कितना 38, तो माइनस का 38 जे के, माइनस प्लस 9 और 7 कितना 16 16 के कैप। ये है मेरे पास टॉर्क का वैल्यू, कितना आया 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप 16 के कैप। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, चलेगा। हाँ जी सर बढ़िया है, तो आराम से हो जाएगा। अच्छा एक्चुअली बताओ, अगर इतना समझ रहा हूँ कि भैया मैंने अगर इस पे लगा रखा है वेक्टर, तो ये सदिश राशि, हाँ सर मैंने इस पे लगा रखा है वेक्टर, तो भैया क्या ये सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है आएगा सर, ओके। सर इसकी बात करें, यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है सर, इसका यूनिट होता है देखो R × F। सर R आएगा मीटर में, बल आएगा न्यूटन में, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन × मीटर, ये होता है इसका यूनिट, चलेगा। हाँ जी सर बात करें, सही हुआ, हाँ सर तो आसान था। यहां देखो एक बल है, बल दे रखा है, एक बिंदु पर कार्य करता है, देखो कहां कार्य कर रहा है, जिस पे कार्य कर रहा है उसको P बोलो, ठीक सर। फिर बोल रहा है बिंदु R2 के परितः बलागुण बताओ, भैया कि इसके सापेक्ष बलागुण बताओ, तो जिसके सापेक्ष पूछे उसको O बोल दो। देखो मैंने ये कहा था, मैंने डायग्राम में ये बताया था कि भैया एक तो वो बिंदु जिस पे बल लग रहा है P, जिसके सापेक्ष निकालना वो है O, तो आपको चाहिए P का स्थिति O के सापेक्ष, P का स्थिति O के सापेक्ष, भैया जिस पे बल लग रहा है उसका स्थिति चाहिए उस बिंदु के सापेक्ष जिसके सापेक्ष आपको बलागुण निकालना है। अच्छा ऐसा है बाबू, तो समझेंगे। आपको दे रखा है P, आपको दे रखा है O, तो मुझे बताओ सर P का स्थिति O के सापेक्ष क्या लिखेंगे सर, ये बनेगा RP वेक्टर माइनस का RO वेक्टर, सर ठीक है। सर यहाँ पर रखा जाए, घटाया जाए इनको। सर RP, सर P कितना है, वो रहा I कैप 2J कैप और 3J कैप, माइनस सर O ये रहा सर 3 -2 और -3, देखो चलेगा, ओके सर। सर I में से I घटाएंगे तो 1 माइनस का 3 माइनस का 2 बचेगा, J में से J तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, सर 3 माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो 3 + 3 कितना होगा 6 होगा, तो 6 के कैप। ये है मेरे पास R वेक्टर का वैल्यू, सर ठीक है R वेक्टर मिल गया। अच्छा अब आपको सर बल भी उसने दे रखा है, सर ठीक है बल दे रखा है, तो भैया हमें निकालना है टॉर्क, लो भैया लगाओ। टॉर्क क्या होता है, वही R क्रॉस F। सर इसमें तीनों घटक हैं X Y और Z, हाँ सर तो फिर से बनाएंगे टेबल। तो ये रहा I कैप, ये रहा J कैप, ये रहा K कैप,
ठीक है। और यकीन माना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये तो पीईटी का है और सर सेम क्वेश्चन अलग डेटा के साथ नीट एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये मत सोचना कि सर बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं ले लाले, पुराने क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में दिख जाए। तो ये मत सोचना कि सर आप क्वेश्चन पुराने करा रहे हो, नहीं, मैं पुराने इसलिए करवा रहा हूं ताकि कई बार ऐसा होता है कि किया कराया क्वेश्चन ही अपने क्लास में बैठ जाता है, एग्जाम में बैठ जाता है। यकीन ना हो तो अपने ही बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो पिछले साल मुझसे पढ़ चुके हैं, उनसे पूछ लो एक बार, वो बच्चे खुद बताएंगे। बच्चों बताओ भैया, जो क्लास लास्ट ईयर में से पढ़ चुके हो, ये बताओ आपका जो नीट का एग्जाम हुआ था, क्या ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट से नहीं आए क्या? डिट्टो कॉपी पेस्ट आए हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब कुछ, डेटा तक सेम थे कुछ क्वेश्चंस के। तो ठीक है, अब बात सुनो, फिर बात करें आर वेक्टर। सर ये रहा -2, 4 और 6, लिखो भैया इनके गुणांक -2, 4 और 6। ओके सर, एफ की बात करें 4, -5 और 3। ठीक भैया, निकालते हैं। सब पहले निकालते हैं इसका आई कैप वाला हिस्सा। तो आई वाला कॉलम और रो छुपाएंगे, ये 4 बचेंगे, तो 4 × 3 12, 5 × 6 30, -7 तो माइनस का 30। ओके, माइनस जे के हमने बोल रखा है इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, चलेगा? जी हाँ सर। बात सुनेंगे मेरे दोस्त, आराम से आराम से। अरे पता नहीं कौन है यार, रुको, बात सुनो, क्या बात कर रहे हैं सर? जे क्या बोला, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ओह नहीं छुपाना नहीं, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो -2 × 3 सर माइनस का 6, 4 × 6 24। ओके सर, बात कैसे किसकी? के कैप की। तो देखना सर, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, तो -2 - 5 प्लस का 10, 4 × 4 16 माइनस के साथ। ओके सर, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? 42 आई कैप। देखो -6 -24 माइनस का 30, -30 × माइनस प्लस का 30। सर 10 - 16 माइनस का 6 के कैप। तो ये है आपका बल आघूर्ण दिए गए बिंदु के सापेक्ष। 42, 30 और -6, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या? जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, शानदार है। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक, चलो बात करते हैं फिर आगे। अगला सवाल देखो, अब से ये सवाल, इसका जवाब मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। सर क्यों? नहीं पता तो भाई तुमने पढ़ा नहीं ढंग से। सर क्यों? बात सुनना, क्या हमने पढ़ रखा है कि सर मेरे पास क्या होता है? सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। आपने सर पिछली क्लास में भी बताया था कि सर जब कभी हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, परिणामी सदिश हमेशा ए और बी के तल के लंबवत आता है। हाँ सर, याद करो, हमने पढ़ा था कि सर क्या होता है? सी वेक्टर जो होता है लंबवत होता है ए और बी के तल के, ए और बी के तल के लंबवत मेरे पास होता है। सर मतलब तल के लंबवत है, अगर तल के लंबवत तो भैया सी वेक्टर क्या है? ए के लंबवत आएगा। सी वेक्टर क्या है आपके पास? बी के भी लंबवत आएगा। हाँ सर, आपने बात बताई तो थी। तो बात सुनना सर, जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं, सुनना, जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं, क्या उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है क्या? हाँ सर, उनका डॉट प्रोडक्ट एकदम 0 आता है। सर ऐसे सी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर से किसके? बी के, तो भैया सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आता है। अच्छा, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर तुम्हें ये बात अच्छे से पता तो देखना, क्या ये और ये एक ही तो बात है? सर टॉर्क क्या है? R क्रॉस F होता है। हाँ सर, मतलब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास आएगा वो इन दोनों के तल के लंबवत, मतलब टॉर्क क्या है? लंबवत होता है आर वेक्टर के। टॉर्क क्या है? लंबवत होता है एफ वेक्टर के। जब ये होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट दोस्त कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा, ये बात तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बात आपको क्लियर, देखो टॉर्क डॉट आर कितना? 0। अच्छा, इन्होंने टॉर्क को टी बोला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने टॉर्क को कितना? टी बोला हुआ, एक ही बात हो। ठीक है सर, टी डॉट आर 0 और टी डॉट एफ भी कितना? 0 आएगा। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। देख लो भैया, हाँ जी सर, सिंपल चीज है। मतलब अगर टॉर्क का सिर्फ फॉर्मूला पता हो और ये चीज पता हो तो भैया अपना काम आराम से हो जाता है।
चलेगा सर, दौड़ेगा, बढ़िया 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 बढ़िया। और बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझो सर। ठीक है, चलेगा दौड़ेगा बढ़िया है, एक नंबर है। बच्चों जरा 1 मिनट रुकेंगे भाई। ओहो, 1 मिनट रुकना बच्चों। एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, आप सुनना। चलो ठीक है, सही बात तो क्लियर है। हाँ सर, अब इसके अलावा एक छोटी सी अगर बात बोली जाए कि सर हमने एक चीज पढ़ी है अभी भी। क्या पढ़ा है? देखो दिखाते हैं। हमने सभी कुछ चीजें पढ़ी है सर। क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी ये चीजें कि सर न्यूटन की गति का दूसरा नियम। जी हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो हमने क्या कहा, टॉर्क। अगर आपसे पूछा जाए किसी समय अंतराल के लिए, अगर आपसे बात की जाए तो भैया आने वाला औसत बल आघूर्ण क्या बनेगा? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा एल बटा डेल्टा टी। डेल्टा एल बोले तो कोणीय संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी बोले तो कितने समय में ये परिवर्तन मेरे पास आया है। सर ठीक है, बढ़िया, चलेगा। अच्छा सर, आपसे पूछा तात्क्षणिक, तो टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा से काम चलेगा। अच्छा, अब याद करना, कुछ चीजें आपको भी धीरे धीरे आपको रियलाइज कराऊंगा कैसे 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 काम करती है, समझना। पहले सवाल देखो, क्या रखा है? एक पहिए पर लगने वाला नियत बल आघूर्ण। सर खुद ने ही साफ साफ बोला है, नियत बल आघूर्ण से मतलब क्या है? टॉर्क मेरे पास क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। ठीक सर। अब वो बोल रहा है कि सर इसके कोणीय संवेग में, इसे कोणीय संवेग को 4 सेकंड में ए से लेकर 4a तक बदल दिया। सर ठीक है सर, बात करा किसी समय अंतराल की। देखो डेल्टा टी कि सर पूरे के पूरे 4 सेकंड में कोणीय संवेग L1 जिसका मान कितना a दे रखा है ना, a दे रखा है, वो a से लेकर 4a तक बदल गया। ठीक सर, इतना उसने बोला हुआ है। तो बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? सर देखो, समय अंतराल के लिए किसे दिए गए? समय अंतराल के लिए सर बल आघूर्ण बोला गया। अच्छा, क्या समय अंतराल के लिए बोले तो एवरेज आएगा? सर एवरेज क्या होता है? कोणीय संवेग में परिवर्तन बटा समय। सर सिंपल सी बात। अच्छा, कितना परिवर्तन है? अंतिम मान L2, प्रारंभिक L1, T2 माइनस T1। जी हाँ सर, बात करें सर अंतिम कोणीय संवेग 4a, प्रारंभिक कितना a, समय कितना 4 सेकंड, यहां रखा जाए कितना का 3a बटा 4, काम खत्म। फालतू सवाल, 3a बटा 4 ये है आपका आंसर। सर ये a नोट क्या है? अबे a नोट इसमें रखा है और दिख नहीं है, ये ऐसे a नोट है, ये लो, तो आप भी लगा दो, बड़ी बात थोड़ी है। लो भैया, ये रहा a नोट, a नोट, a नोट, a नोट, ये लो 3a नोट बटे 4, चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब बात सुनना, देखो तो ये तो बेसिक सी बात है। अब देखो टॉर्क भैया हमने सर निकालने के सर बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारे, और सर इनसे सवाल सर बड़े अलग अलग तरह सवाल बन सकते हैं। सर यार थोड़ा याद कराता हूँ, जब हमने बल पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, हाँ सर हमने बल निकालना सीखा। सर कैसे सीखा था? सर मान लो कोई वस्तु है, हाँ सर वस्तु है, सर वस्तु से दो 5 बल लग रहे होंगे, एक यहाँ लग रहा होगा, एक यहाँ लग रहा होगा, हाँ सर मान लो कितना 10 है, ये कितना 5 6 मान लो, है ना, 6 न्यूटन 10 न्यूटन। अगर मैं आपसे कहूँ सर कुल बल बताओ, तो क्या करते थे? सर एक बल आगे है, एक बल पीछे, साथी माइनस विरोधी, 10 माइनस 6 कितना 4 कर दिया करते थे। हाँ सर, हमने चीजें कर रखी है, सब बिल्कुल सही जानते हैं। तो डायग्राम देख के आप बल निकाल सकते हो, सही बात। अच्छा मान ले कोई वस्तु है, तो ये वस्तु है, हाँ सर, इसका द्रव्यमान से दे रखा है 2 kg और इसका दे रखा है त्वरण कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ सर, क्या यहां से आप बता पाओगे कुल बल? हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूँ। एफ नेट कितना होता है? m इंटू ए होता है, m है a है, रख दूंगा। हाँ सर, तो कुल बल कितना मेरे पास आएगा? m2, ये कितना 3, कितना 6 आ गया। बढ़िया सर, आराम से आ गया। अच्छा, चल मान ले सर, ये तो पता है, साफ साफ दिख रहा है। मैं क्या सर क्वेश्चन चेंज करता हूँ, लोअर चेंज करता हूँ। सर हमारे पास क्या वस्तु है? हाँ सर वस्तु है, द्रव्यमान दे रखा कितना 5 किलो। ओहो, द्रव्यमान दे रखा है सर कितना 5 किलो। मैं क्या सर वस्तु चल रही है आगे की ओर। सर ठीक है, मान लो सर इसका प्रारंभिक वेग सर कितना 2 मीटर पर सेकंड है। हाँ सर, थोड़े टाइम 10 सेकंड के बाद मान लो
10 सेकंड के बाद सर इसका वेग, अंतिम वेग सर कितना मेरे पास हो गया, से मेरे पास हो गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक सर, 12 मीटर पर सेकंड हो गया, इसका अंतिम वेग ये हो गया। तो बोल रहा भैया इस पे कितना बल लग रहा होगा, इस पे कितना बल लग रहा होगा। सर कैसे करें, हमने ऐसे क्वेश्चन में आपको करवाए थे सर, हम तो भूल गए। पता तो मुझे, तुम लोग नालायक हो सर। समझो सर, F बराबर ma पता है क्या? हाँ देखो सर, डायग्राम में बल तो दिख नहीं रहा, बल नहीं दिख रहा, तो भैया बल कैसे निकालो? भैया कुछ और तिगड़म लगेगी। F बराबर m है, हमने यही सूत्र तो पढ़ रखा है ना, F बराबर m इंटू a या डेल्टा p बटा डेल्टा t। हाँ सर, उससे कर सकता हूँ, दोनों से कर सकता हूं सर। एम ए सर ए निकालना पड़ेगा सर। ए कैसे निकालोगे? प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय अंतराल है, क्या ए निकाल सकते हो? अरे हाँ सर, मुझे याद तो है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय अंतराल। लगाओ पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। हाँ जी हाँ, अंतिम वेग 12, प्रारंभिक 2, त्वरण का मान नहीं पता, समय अंतराल कितना 10। सर 2 आएगा इस तरफ, 12 माइनस 2 10, काटा पीटी करूंगा, ए कितना 1 आ रहा है। अच्छा सर त्वरण मिल गया। हाँ सर, तो F कितना m इंटू ए, तो भाई द्रव्यमान कितना 5, ए कितना 1, रखा 5 न्यूटन। अरे हाँ सर, ये बातें तो हम लोग जानते हैं, 5 न्यूटन। जी हाँ सर, 5 इंटू 1 5 न्यूटन आ गया सर, चलेगा। अच्छा बात तो करेक्ट है दोस्त, बात तो करेक्ट है। क्या हमने ये सब काम कर रखे हैं क्या? हाँ सर, कर तो रखे हैं, कर तो रखे हैं। और सर इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? इसका हो सकता है कि कोई वस्तु दे रखी हो। हाँ सर, कोई वस्तु मान लो, कोई वस्तु मेरे पास है सर, वस्तु मेरे पास कितना मान लो 10 किलोग्राम है। ओके सर, आपने इस पे बल लगा दिया सर, कितना 50 न्यूटन। ओके, तो पूछेगा कि सर टाइम 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा, इसका विस्थापन क्या हो सकता, कैसे निकालें? सर देखो, वेग और विस्थापन कहां पढ़े? काइनेमेटिक्स में पढ़े थे सर। बल लग रहा है सर, मतलब उसके वेग में परिवर्तन आएगा, बोले तो त्वरण आएगा। हाँ सर, याद करो। हाँ सर, तो भैया बल पता है तो ए निकाल सकता हूं ना? हाँ सर, बल पता है तो ए निकाल सकता हूं। देख ले भाई, बल पता है सर, ए निकल जाएगा, F बटा m है ना। F कितना 50, ये कितना 10, कितना आया 5। अब देख सर, मुझे निकालना है इसका वेग, है ना। 3 सेकंड के बाद सर प्रारंभिक वेग कितना 0 था, त्वरण मेरे पास दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, अंतिम वेग पूछा हुआ है। कौन सी समीकरण लगाओ? लगाओ सर पहली, v बराबर u प्लस टी। सर विस्थापन निकालना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। क्या हम ऐसे चीजें कर सकते हैं क्या? हम क्या ये सब कुछ पढ़ चुके हैं? हाँ सर, पढ़ तो चुके। तो भैया एक बार भैया 5 मिनट 2 मिनट है ना, 2 मिनट आराम से इसको देखो, समझो। देखो क्या सर हम ये बातें जानते हैं? क्या हम सब लोग ये बातें जानते हैं कि हाँ सर, अगर डायग्राम दे रखा हो तो बल निकालना मुझे आता है। एफ नेट बराबर, एफ नेट दिख रहा है, 10 है, 6 है, घटाओ, काम खत्म, समान दिशा में जोड़ दो। सर किसी कोण पे तुमने पढ़ रखा है, 2 सदिशों का परिणामी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हाँ सर, पता तो है, निकाल सकता हूं डायग्राम वाले क्वेश्चन। अच्छा सर, ऐसे क्वेश्चन भी थे जहां पे आपको द्रव्यमान था, त्वरण पता था, F निकालना, F बराबर ma कर दिया। अच्छा सर, कुछ सवाल ऐसे भी है जहां पे पहले आपको A निकालना पड़ा, A निकाला पहले। हाँ सर, इसका काम उल्टा भी आया था कि सर वस्तु पे बल लगाया तो बल से त्वरण निकाला, और त्वरण के बाद पूछ सकता है कि भाई वस्तु कितना चल लिया, कितना नहीं चला, वो सब आपसे पूछ सकता है। हाँ सर, तो मुझे बताओ, जब ये बातें तुम वहां पढ़ चुके हो, क्या सेम काम यहां नहीं सकता? क्या सेम काम यहां पर नहीं आ सकता? आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जरा देखना कि सर डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, पर डायग्राम वाला फिलहाल बता दिया ना मैं, ठीक है। डायग्राम वाला मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो यार टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा के सवाल बन सकते हैं सर। अब हो सकता है कि अल्फा डायरेक्ट दे रखा हो, आई डायरेक्ट दे रखा हो। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। या तो ये आपको डायरेक्ट दे रखे होंगे, हाँ सर, और नहीं दे रखे होंगे तो आपसे निकलवाएगा। सर निकलवाएगा कैसे? अरे हमने पढ़ रखा है ना कि भाई अल्फा का मान निकालना हम लोग जानते हैं बॉस। अगर अल्फा नियत है तो हमारे पास होती है गति की समीकरण है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, है ना। थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाँ सर, कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ सर, या फिर अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं भी हो समीकरण वाले क्वेश्चन, तो क्या कर रखा है अपन ने? अल्फा कितना होता है? डी ओमेगा बटा डी टी। हाँ सर, और ओमेगा कितना होता है? डी थीटा बटा डी टी। हाँ सर, हम सब लोग ये बात जानते हैं। अगर तुम्हें पता है, अगर तुम अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो, तो टॉक भी आ सकता है आई इंटू अल्फा के साथ। सब बात तो करेक्ट है। अल्फा पता हो तो टॉक मेरे पास लाया जा सकता है दोस्त। हाँ सर,
तो सवालों को ध्यान से पढ़ना और बहुत प्यारे, बहुत आसान, बहुत आराम से होने वाले सवाल है। पढ़ो पढ़ो सर। नीट 2019 का सवाल है, आते ही भिड़ते पहले नीट 2019। देखो भैया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ओके सब बदल लो उसको मीटर में, 4 × 10⁻², ओके। फिर बोल रहा है 2 kg द्रव्यमान, ओके ठीक सर। बोल रहा है ठोस बेलन, ओके। सॉलिड सिलेंडर, आकार बोला गया, ठीक सर, ठोस बेलन। फिर बोल रहा है अपनी अक्ष के परितः 3 RPM की दर से घूर्णन कर रहा है सर, ठीक है। घूर्णन दे रखा है, घूर्णन बोलते हैं ओमेगा, कितना 3 RPM। हमें पता है कि RPM को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2π/60 से गुणा करते हैं सर। 2 × 3 कितना 6, 6 से काटो सर कितना 10 बार, तो कितना π/10, π/10 रेडियन पर सेकंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो 2π परिक्रमण करने के पश्चात, ध्यान सुनना, 2π ये कोण नहीं है दोस्त, परिक्रमण है, चक्कर है, रोटेशन है। अच्छा तो भैया चला गया कोण कितना आएगा सर, कितने चक्कर चले 2π, और एक चक्कर में कितना कोण बनता है 2π, 2 में कितना 4π, 3 में कितना 6π। कैसे कर रहे हो, गुणा करके, 1 का 2π, 2 का 2 × 2π, 3 का 3 × 2π, 4 का 4 × 4π, तो भाई 2π का 2π × 2π। अच्छा तो चला गया कोण कितना 4π² होगा। ये किसमें है, रेडियन में। तो बहुत सा टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ। अब देख सर टॉर्क के हमने पढ़े सिर्फ 2 फॉर्मूले, कौन कौन से सर। टॉर्क मैंने पढ़ा या तो R × F या मैंने पढ़ा I × अल्फा। देख के बताओ, देख के खुद से बताओ कि सर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें। सर उसने ना तो F दे रखा ना R दे रखा, तो भैया जब ये दिए ही नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। वैसा कौन, टॉर्क इक्वल्स टू I × अल्फा। सर I × अल्फा, I भी निकालना पड़ेगा और अल्फा भी निकालना पड़ेगा। देखना सर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का अपनी अक्ष के सापेक्ष, याद करो कि सर सॉलिड सिलेंडर चपटा करने पे डिस्क बनता था, और डिस्क बनेगा तो अपनी अक्ष के सापेक्ष इनर्शिया क्या बनेगा, mr²/2। हाँ जी सर, तो m कितना 2, त्रिज्या r का स्क्वायर 16, 10⁻⁻4, और त्रिज्या कितना, बेटे में कितना 2, 2 अपन ने काटा कितना है 16 × 10⁻⁻4, ये हुआ I। अच्छा सर हमें चाहिए अल्फा। अब देखो दिए गई बातों के आधार पर, दिए गए बातों के आधार पर से हम इसका ओमेगा कैसे निकालें, है ना, हम इसका अल्फा कैसे निकाल, बोल गया अल्फा कैसे निकाला जाए कि सर हमारे पास वस्तु चल रहा है इसके साथ, है ना, रखा ना, कहां रखा है, रुको रुको, ओ हो गुणन कर रहा है 2π परिक्रमण करने के पश्चात इसे रोकने के लिए, देखो इसे रोकने के लिए, रोकना है, रोकना मतलब अंतिम कितना है 0, मतलब प्रारंभिक ओमेगा पता है और अंतिम ओमेगा कितना 0। तो देख लो प्रारंभिक कोणीय वेग है, अंतिम कोणीय वेग है, थीटा पता है सर, अल्फा निकालना है। सर क्या करूं सर, एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, समझ नहीं पा रहा सर, सोच नहीं पा रहा, पता तो है कि भाई समीकरण लगेगी लेकिन कौन सी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, कैसे उस बात को सोचूं। अच्छा एक काम कर, मैंने तुझे बताया था कि अगर डायरेक्टली ये याद ना आए तो उसको रेखीय में सोच ले कि सर प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, विस्थापन s, निकालना क्या है त्वरण। ओके, ऐसी कौन सी समीकरण जिसमें 4 आइटम आते हैं सर, मेरे हिसाब से होती है चौथी समीकरण, v² u² + 2as होता है। जी हाँ सर, अगर वो होता तो देख उसके हिसाब देखना, लिखता हूं v² u² + 2as, तो बिल्कुल वैसी ही समीकरण यहां पे क्या बनेगी, अंतिम कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग + 2 अल्फा थीटा। हाँ सर, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, चलेगा। हाँ सर, अंतिम कोणीय वेग 0 है, प्रारंभिक से कितना π/10, करो उसका स्क्वायर, तो π² 10 का स्क्वायर, सो सर ये रहा अल्फा, चलेगा। थीटा कितना मेरे पास 4π²। ओके सर, इसको चल लाऊंगा इस तरफ, तो देखना आने वाला कितना 2 × 4 कितना हो गया 8, तो 8 π² अल्फा, ये गया उस तरफ तो माइनस का π²/100। सिंप्लीफाई करता हूं जरा देख, π² से π² चला गया, 8 जाएगा वहां पे, अल्फा कितना माइनस का 1/800। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए है क्योंकि उसने बोला है हम वस्तु को रोक रहे हैं, मंदन है मंदन। हाँ जी सर, मंदन है सर, मतलब लगातार रफ्तार कम हो रही सर, ठीक है। अच्छा सर अल्फा मिल गया, निकालना क्या टॉर्क, डाल दे इसमें, टॉर्क बराबर I × अल्फा। सर I कितना है, I मेरे पास वो रहा
16 इंटू 10⁻⁻4। अल्फा कितना है? 1/800। सिर्फ बात कर रहा हूं परिमाण की। सर देखना, 8 से काट 2 बार, ये 2 जीरो जाएंगी ऊपर, तो 2 इंटू 4 पहले ही थी, 2 गई माइनस में और, तो -6, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर, ये है इसका यूनिट। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 ऑप्शन नंबर 3 आया क्या? हाँ सर। सब बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सोचना पड़ता है। दिक्कत यही कि भैया है बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन भैया थोड़ा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। बिना सोचे इसमें काम नहीं चलेगा, बिना सोचे इसमें काम नहीं बन पाएगा। आपको ये बात सोचनी ही पड़ेगी। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, और दिखाते हैं, और दिखाते हैं। यहां देख, पढ़ो सर। 0.2 मीटर व्यास। सर व्यास बोले तो त्रिज्या करो, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, 0.2 का आधा, 0.1 मीटर दे रखा है त्रिज्या। ओके। बेलन पर लिपटी हुई एक रस्सी की सहायता से, है ना, हमने वस्तु घुमाया। अरे रुको रुको, अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ को डाल दिया मैंने, रुको, इसको करवाऊंगा ये थोड़ा बाद में। ये आपको करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ओके पढ़ना। एक पहिया है जिसका जड़त्व आगुण आपको पहले दे दिया। सर ठीक है। इनर्शिया कितना दे रखा? 2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। सर ठीक है। बात करते हैं, 60 आरपीएम की दर से घूर्णन कर रहा है। सर ठीक है। अभी उसका प्रारंभिक वेग कितना? सर 60 आरपीएम। समय मुझे पता है, आरपीएम को बदलना हमें आता है। जी हाँ सर। 2 पाई बटे 60 से गुणा कर देंगे, 60 से 60 कट गया। सर कितना आया? 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आपका प्रारंभिक कोणीय वेग। अब बोल रहा है 1 मिनट में, टाइम दे दिया उसने, 1 मिनट। सर 1 मिनट बोलो तो 60 सेकंड। जी हाँ सर। तो 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पहियों को रोकना है। सर रोकना मतलब अंतिम वेग कितना? 0। तो सर बोला बलागुण बताओ। सर बल आगुण बताओ। सर सोचो, सर बलागुण निकालने के 2 फॉर्मूले। सर कौन सा? या तो R क्रॉस F या RF साइन थीटा। जी हाँ सर। या कितना? I इंटू अल्फा। क्वेश्चन देख के साफ साफ दिख रहा है कि सर ना तो उसने R दिया, R मतलब समझते हो ना, स्थिति सदिश, ये क्या है? रेडियस है। सर ठीक है। ना तो F वेक्टर दिया, तो भैया इससे तो काम होना मुश्किल है। इस पे आते हैं, I दे रखा है, अल्फा निकाल सकता हूं। सर कैसे? इनको देखो, जो गिवन डेटा उसके साथ बात करते हैं। देखो, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम पता है, टाइम पता है, और अल्फा निकालना है। सर नहीं पकड़ पा रहा हूं, कोई बात नहीं। प्रारंभिक वेग कितना? u, अंतिम वेग कितना? v, टाइम कितना t, निकालना है a। जरा देखो, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें 4 आइटम आते हो? सब पहला v बराबर u प्लस at। तो देख, पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। एग्जाम पढ़ रहे हैं कौन सा? रोटेशन। रोटेशन यही क्या बनेगा? अंतिम वेग ओमेगा, प्रारंभिक ओमेगा नॉट, त्वरण का वैल्यू अल्फा, टाइम कितना t, अंतिम कोणीय वेग 0। प्रारंभिक से कितना? 2 पाई, अल्फा नहीं पता, टाइम कितना? 60 सेकंड। ओके, ये ना? हाँ सर। तो 60 को लाएंगे इस तरफ, देखो भैया अल्फा कितना आएगा? -2 पाई बटे 60। मिल गया? हाँ सर। अब अल्फा पता है, आई भाई साहब ने दे रखा है, सारा वैल्यू डाल दो। लो भैया, आने वाला टॉर्क। सर आई दे रखा कितना? आई 2 दे रखा है, और अल्फा कितना? 2 पाई बटा 60। सर कितना आएगा? टॉर्क बराबर 2 इंटू 2 कितना? 4। वैल्यू रखिए क्या? देखो 2 इंटू 2 कितना? 4। ये रहा पाई, ये कितना? 60। भाई 4 से काटेंगे 60 तो कितना? 15 बार। तो पाई बटा 15 न्यूटन इंटू मीटर, ये होगा आपका आंसर सी के साथ। अरे वाह सर, मतलब सर आपसे पहले वो अल्फा निकलवा के टॉर्क निकलवा सकता है। जी हाँ सर, बात तो एकदम सही है गुरु, बराबर है। चलेगा सर, दौड़ेगा। हाँ जी सर, एकदम दौड़ेगा। अच्छा, पर पता है कभी कभार इसका उल्टा भी काम पूछ लेता है। पर देखो, पहले इसको देख लेते एक बार और। पढ़ो, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान भारहीन छड़ के सिरे से बांधकर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में इतनी रफ्तार से घुमाया जा रहा है। सर ठीक है, ध्यान सुनना। सर एक छड़ के किनारे से बांध के घुमा रहा हूं मैं वस्तु को। देखो ये छड़ है, इसके किनारे पे आपने एक भार टांग दिया। ओके, देखो पढ़ो, एक 10 किलोग्राम का भार है ना, वस्तु है, एक द्रव्यमान भारहीन छड़, मतलब छड़ का कोई द्रव्यमान नहीं है। ओके, और आप इसको ऐसे इस 30 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त में घुमा रहे हो। घुमाओ से कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ना, ये ऐसे पूरा घूमता हुआ जा रहा है ऐसे।
ठीक है, घुमा रहे वृत्त में, घुमाओ, सब कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनना, वृत्त में सब घुमा चला लो भैया, डायग्राम बनाता हूँ यार, तुम लोग बोलोगे बाद में। ये लो, ठीक है, ये मेरे पास चलेगा। हाँ जी सर, मेरे पास आपके पास ऐसे छड़ है, ठीक है, आप तो उसको घुमा रहे हो, घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, सवाल देख के समझ में आता है ना, कि भैया एक तो मेरे पास द्रव्यमान है कितना 10 किलोग्राम, और जिस त्रिज्या में घूम रहा है वो त्रिज्या आपको देख रही है, सर कितना 30 सेंटीमीटर है। हाँ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर से बदलना है मीटर में, तो 100 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 का भाग जैसे कितना 0.3 मीटर मेरे पास आएगा। जी हाँ सर, अब सर बोल रहा है त्रिज्या के वृत्त में 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है सर, ठीक है। अभी आप उसको घुमा रहे हो कितने से, 10 रेडियन पर सेकंड के वेग से उसको घुमा रहे हो सर, ठीक है, चलेगा। यदि इस पिंड को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में विराम अवस्था में लाया गया, देखो भैया टाइम देगा कितना 10 सेकंड, विराम अवस्था में ले आया, अंतिम वेग कितना 0, तो बोला भाई बलागुण कितना हो सर, सेम टाइम का क्वेश्चन तो है। हाँ सर, टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा, पर सर आई नहीं पता, कोई बात निकाल ले। क्या पॉइंट मास है? हाँ सर, पॉइंट मास का इनिशियल निकालना मुझे आता है क्या? हाँ सर बिल्कुल आता है। आई कितना होता है m इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि वस्तु आपकी इसके सापेक्ष घूम रही है। द्रव्यमान कितना 10, त्रिज्या कितना 0.3, उसका करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 इंटू 0.09 गुणा करो सर कितना 0.9। अच्छा तो यहां रखा जाए, इनर्शिया आई 0.9। सर अल्फा नहीं पता है तो निकालो, तो कैसे निकालेंगे? देख दिए गए डेटा को देख एक बार सर, फिर से भाई प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय है, अल्फा निकाल सर, लगा दो, पहला ही समीकरण लगा दो, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। देखो भैया अंतिम वेग 0, प्रारंभिक 10, अल्फा नहीं पता, टाइम कितना 10। सर सोल्व करने पे अल्फा कितना है -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर अल्फा पता है, डालो सर 0.9 इंटू 1 तो 0.9 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा वस्तु को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया है सर, आराम से काम हो जाएगा गुरु, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देख सर, कहानी थोड़ी सी पलट दी, अब कहानी से थोड़ी सी घुमा दी। सर अभी तक आप टॉर्क निकाल रहे थे, अब इसने टॉर्क दे दिया। सर समझ, एक पहिए के केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण दे दिया भाई ने। सर ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आए दे दिया। बात करें पहिए को घुमाने के लिए इतना नियत बलागुण लगा दिया, सर टॉर्क लगा दिया, कितना? ओहो 1000, ठीक सर चलेगा। हाँ सर, अब बोला कि सर 3 सेकंड के बाद पहिए का कोणीय वेग क्या होगा? सर पहले वस्तु चल नहीं रही थी, आपने बलागुण लगाया, ठीक सर, पहले वस्तु चल नहीं रहा था, आपने बलागुण लगाया, अब बोला कि भाई 3 सेकंड के बाद उसका ओमेगा बताओ। अच्छा सर ठीक है, सर बात करो, क्या ये बात समझा चुका हूं? सर अभी तक आप पहले अल्फा निकाल रहे थे टॉर्क निकालने के लिए, भाई जो डेटा था मेरे पास, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, कितना विस्थापन, क्या क्या, पहले आप अल्फा निकाल रहे थे ताकि आप टॉर्क निकाल पाओ, बलाघूर्ण निकाल पाओ। सर ठीक है, इस बार भाई साहब ने गेम ही उल्टा कर दिया, उसने बलाघूर्ण देके ओमेगा पूछ लिया। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ सर, समीकरण लगाने के लिए क्या मुझे कम से कम अल्फा तो चाहिए? हाँ सर अल्फा चाहिए, कहां से लेके आऊं? जो देख टॉर्क पता है, आई पता है। हाँ सर, तो पहले आई, इस बार आई निकालो, निकालना इस बार भी वही है, आई ही निकालना है, अल्फा निकालना है। टॉर्क कितना? टॉर्क दे रखा 1000, आई दे रखा है कितना 200, अल्फा मेरे को नहीं पता, भाग दो कितना है, 5 आएगा, तो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वाह सर, अब अल्फा पता है, अल्फा पता, देख प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग निकालना है, अल्फा कितना 5, टाइम कितना 3 सेकंड। बताओ सर कौन सी समीकरण लगाओ? सर एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करा तो कोई बात नहीं, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, टाइम, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें 4 आते हैं? सब पहला वाला आता है, v बराबर u प्लस 80, तो लगा दे, सेम बात यहां लगा, प्रारंभिक है ना, v बराबर u प्लस 80। हाँ जी सर, पर सर ये तो रेखीय के लिए होता है, स्थानांतरण के लिए होता है, ये तो घूर्णन है, तो अंतिम वेग
प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय। तो अंतिम तो मेरे को निकालना है। प्रारंभिक कितना 0, अल्फा कितना 5, टाइम कितना 3, तो भैया 5 × 3 कितना है 15। तो 15 रेडियन पर सेकंड ये है आपका कोणीय वेग। तो 15 रेडियन पर सेकंड ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। अरे वाह सर, आराम से काम हो गया, बढ़िया सर। ये तो अलग ही बात है, अलग ही बात है। जी हाँ सर, यहाँ देख और समझाता हूँ सर। देखो सेम टाइप कहानी है सर। इस बार उसने पहले आपको बला गुण दे दिया। हाँ सर, दे तो रखा है, बला गुण दे रखा है, जड़त्वा गुण दे रखा है। बोल रहा है कि आपने वस्तु पर लगाया। अब वस्तु का द्रव्यमान कितना? 5 किलोग्राम। बोल रहा है कि आपने 10 सेकंड तक लगाया सर, ठीक है। टाइम कितना? 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड में जब वस्तु ने चलना प्रारंभ किया होगा, उसका कोणीय विस्थापन आपसे पूछ रहा है। तो देखो फिर वही बात, सर विस्थापन कैसे निकालूंगा? समीकरणों से। समीकरण लगाने के लिए क्या चाहिए सर? कोणीय त्वरण चाहिए। पहले निकालो। तो भैया इन दिए गए सामानों से पहले आप निकालोगे अल्फा। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। सर टॉर्क कितना? 30, आई कितना? 2, अल्फा नहीं पता, भाग 2 कितना आएगा? 15। तो 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा मिल चुका है। अब देख, प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। टाइम कितना? 10 सेकंड है, अल्फा 15 है और थीटा तुमसे पूछा है। सर क्लिक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर ले। प्रारंभिक वेग u0 है, समय 10 सेकंड है। सर अल्फा बोले तो त्वरण और टाइम क्या बोलता है? आपसे पूछा विस्थापन। ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें 4 आइटम आते हैं? सर दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लगा दे, लगाओ भैया, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। ये तो किसमें थी? स्थानांतरित गति में थी, ये घूर्णन है। तो s की जगह पे क्या आएगा? थीटा। u की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा नॉट t हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जी हाँ सर, तो आपको कोणीय विस्थापन निकालना है। प्रारंभिक कोणीय वेग 0 प्लस 1/2, अल्फा का मान 15, समय कितना? 10 का स्क्वायर 16, तो 100 आएगा। इसका स्क्वायर कितना? 100 आएगा, 100। तो कितना होगा? 15 × 100। सर एक काम करो, 2 का भाग 2 कितना? 50 बार। 5 × 5 25 कितना? 750 आएगा। तो 750 रेडियन इतना कोण आप लोग चल चुके होंगे। तो 750 रेडियन ऑप्शन नंबर ए। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है गुरु, आराम से चीज हो जाएगी। बढ़िया सर, एक नंबर। अब सुनो भैया, ये तो आपने चीजें सीखी भैया। कौन सी? जब समीकरण हम इस्तेमाल करें भैया, आपको टॉर्क निकालना है तो पहले अल्फा निकालो, या टॉर्क दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हो आप अंतिम वेग, अंतिम विस्थापन, जो चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो चाहिए तो वो एक तरह के सवाल। पैटर्न समझो, पैटर्न कि भैया क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया तो लगे कि मुझे करना क्या है। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं। तुम्हें हर बार दिक्कत तुम्हें यही तो होती है कि सर क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले भी सारे याद होते हैं, लेकिन सर जब क्वेश्चन पढ़ता हूं मुझे आइडिया ही नहीं लगता कि इसको कैसे करूं। तो मैं तुम्हें वही आइडिया दे रहा हूं। अब सर ये तो हुआ एक तरह के सवाल। अब सर दूसरे आते हैं डायग्राम वाले सवाल। सर जहां पर डायग्राम बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, सर उनको कैसे करें? कुछ नया बात नहीं है, पुरानी बात ही करूंगा। और सर दबा के प्रैक्टिस, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करते हुए मजा जाएगा, शानदार वाला। बस ध्यान सुनना, बातों को ध्यान सुनना। क्या कर रहा हूं सर? छोटू सा प्यारू सा नोट देखो। सर क्या हमने ये चीज कल भी देखी थी क्या? कोई एक वस्तु है, जी हाँ सर, एक बिंदु केंद्रित बिंदु है, एक बिंदु P है जहां पे आपने बल लगाया। जी हाँ सर, देखो ये रहा स्थित सदिश। हाँ सर, और यहाँ पे आपने लगाया एक बल। जी हाँ सर, बिल्कुल बल लगाया। देखो सर, क्या ये रहा F वेक्टर, ये रहा R वेक्टर, समझना। और सर इनके बीच में कोण कितना? थीटा है, चलेगा? जी हाँ सर, बात सुनते हैं। अब सुनो, क्या हमने पिछली क्लास में टॉर्क पढ़ा है? अभी पढ़ा था RF sin थीटा। पर हाँ सर, ऐसी कुछ बात अपने लास्ट क्लास में की थी। सर अगर एक काम करूं, मैं F sin थीटा को साथ में लिख लूं, सर ठीक है। तो देखना इस डायग्राम में अगर मैं करूं F के घटक, सर थीटा के साथ आएगा F cos थीटा। हाँ सर, और एक आएगा F sin थीटा। जी हाँ सर,
एक आएगा एफ cos थीटा, एक आएगा एफ साइन थीटा। सब बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट। सर देखना क्या ये जो एफ साइन थीटा है इस आर वेक्टर के लंबवत नहीं है? सर कैसे कैसे? अबे देखना यार, देख दिखाता हूं। ओहो देखो सर, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ साइन थीटा, क्या दोनों से लंबवत नहीं है? हाँ सर बात तो सही है, दोनों आपस में सर क्या है, लंबवत तो है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एफ साइन थीटा मेरे पास क्या है, बल का वह घटक जो आर के लंबवत है, बल का वह घटक जो आर के लंबवत है। तो क्या बोल रहा हूं सर, टॉर्क बराबर क्या बोलेंगे इसको, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। और काफी 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 इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट, बल का वह घटक जो आर वेक्टर के लंबवत है, आर वेक्टर के लंबवत है। याद रखना सर, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर आपका है स्थिति सदिश किसका, जिस बिंदु पे बल लग रहा है उस बिंदु का स्थिति किलकित बिंदु के सापेक्ष, बोले जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु को घुमा रहे हो। हाँ सर ठीक है, जिस बिंदु के सापेक्ष आप टॉर्क निकालो भैया, इसके सापेक्ष उस बिंदु का स्थिति जहां पे बल लगाया गया है। सर ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा सर सेम तरीके से क्या मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे कर दूं सर, एक बार साइन थीटा ले लो आर के साथ, और ये हो गया एफ। जरा देखना सेम टू सेम बात करो, सेम डायग्राम में, सेम डायग्राम में अगर बात की जाए तो देखना सर, अगर मैं इस लाइन को, बल की लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं, बढ़ा दिया सर, क्या ये कोण मेरे पास थीटा आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अब अगर ये कोण मेरे पास थीटा है, फोकस करना दोस्त, अगर ये कोण थीटा, देखना सर, अगर मैं इस आर के करता हूं घटक से, ये मेरे पास कितना आएगा, आर कोस थीटा, और ये कितना आएगा, आर साइन थीटा। बात तो करेक्ट है, क्या आर साइन थीटा यही तो है? हाँ सर, मतलब जो बल की लाइन है उस बल की लाइन का इस बिंदु से लंबवत दूरी, देख लो। हाँ सर लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है जी हाँ सर। तो क्या बोलता हूं, टॉर्क बराबर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या, बल रेखा से, बल रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, बल रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी मेरे पास। ठीक सर, समझ रहे क्या? जी हाँ सर। आप बात समझना, ये नॉर्मल सी चीज है, पर पता है इनका यूज बहुत तगड़ा है, इनका यूज बहुत तगड़ा है भैया। आपको कुछ नहीं करना, बस या तो घटक करो आर का या घटक करो एफ का। सर दोनों में से कौन सा, जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर फिर भी एक चॉइस में आपको देना चाहूं तो भैया इस्तेमाल करना इसका, क्योंकि सर बल का घटक करना थोड़ा सा आपको हमेशा आसान ही दिखेगा। कि भैया पहले दिखाओ आर, और आर के लंबवत बल निकाल लो, आर के लंबवत बल निकाल लो और उनको गुणा कर लो। तो भैया आर इंटू लंबवत बल, आर इंटू लंबवत बल। सर बल कौन सा, लंबवत कौन सा? सर बल चाहिए लंबवत किसके, आर के। तो भैया अगर ये आर है तो आर के लंबवत बल यहां आएगा। ठीक सर, समझ रहा है? हाँ सर। अब इसके आधार पर करेंगे थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर करेंगे आगे की कहानी को शुरू।